अगर समय रहते घर बना लें तो बारिश में कोई परेशानी नहीं होगी। मम्मा, मैं भी आपकी घर बनाने में मदद कर सकता हूँ। हाँ मम्मा, मैं भी आपके साथ आपकी मदद करना चाहती हूँ। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। चीकू और अनु, तुम दोनों भी मेरी मदद करो। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हमारा घर जल्दी ही बन जाएगा। तभी वहाँ एक शरारती बबलू नाम का बंदर आ जाता है। अरे वाह, तुम लोग क्या कर रहे हो? इतनी धूप में तिनके जोड़े जा रहे हो? छोड़ो ये सब, मस्ती करो मेरे साथ। नहीं बबलू मामा, हम भी मम्मा के साथ घर बना रहे हैं। बारिश आने वाली है, हमें तैयार रहना है। हाँ, अगर घर नहीं बना तो हम भीग जाएंगे ना। देखो बबलू, समय पर काम करना जरूरी होता है। मस्ती बाद में भी हो सकती है, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले आती है। तुम लोग तो बस काम करते हो, मैं तो पेड़ों पर झूलने जा रहा हूँ। जब बारिश आएगी तब देखा जाएगा। चीकू, अन्नू बेटा, जाने दो उसे। हमें उसकी तरह नहीं बनना, हमें अपना घर बनाना है। आओ अपना काम पूरा करते हैं। कड़ी मेहनत और धैर्य के बाद आखिरकार सबने अपना घर बना ही लिया। अब वे सब अपने प्यारे से घर में बहुत खुश थे। वाह, ये घर कितना सुंदर है माँ, मैं यही रहना चाहूँगा। हाँ मम्मा, हमारा घर सच में बहुत प्यारा है, आरामदायक है। मैं अपने दोस्तों को जल्दी बुलाऊंगी। देखो बच्चों, अब हम यहाँ सब सुरक्षित हैं और खुश हैं। यहाँ हम हमेशा मिलकर मस्ती करेंगे और खुश रहेंगे। धन्यवाद माँ, आपने हमें सबसे प्यारा घर दिया। हाँ 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 हाँ, बेटा बेटी, तुम लोगों ने भी मेरी मदद करके घर बनाने में मेहनत की है, इसलिए ये घर और भी प्यारा और खास लग रहा है। अगले दिन बहुत तेज बारिश होती है। बबलू बंदर घर ना होने की वजह से भीग जाता है और इधर उधर भागता है। बबलू जी, अगर तुमने यह घर बनाया होता तो आज भीगते नहीं हम। तो क्या हुआ, अब क्या मुझे ताना दोगी? नहीं, मैं तो बस समझा रही हूँ। समझाना बंद करो। मैं भीग रहा हूँ तो अब तुम भी भीगो। अब तुम भी रहो बिना घर के, जैसे मैं रह रहा हूँ। गुस्से में बबलू बंदर ने चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। बारिश रुकते ही फुल्की अपने बच्चों चीकू और पिंकी के साथ फिर से घर बनाने लगती है। कोई बात नहीं बच्चों, हम फिर से घर बनाएंगे। हाँ मम्मा, मैं अच्छे तिनके लाऊंगा और मैं इन्हें अच्छे से लगाऊंगी। शाबाश मेरे बच्चों, जब हम साथ होते हैं तो कोई भी हमारा हौसला नहीं तोड़ सकता। फिर वो सभी एक एक तिनका जोड़कर धीरे धीरे अपना पूरा घर बना लेते हैं। एक दिन बबलू बंदर बहुत बीमार हो गया। अरे मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। काश मैं चिड़ियों की बातें मानता। अगर मैंने पहले अपना घर बना लिया होता तो अब ये सब नहीं होता। एक दिन फुल्की अपने बच्चों चीकू और पिंकी के साथ जंगल में घूम रही थी। रास्ते में बबलू बंदर मिला, वह बहुत बीमार था। फुल्की, मैं बहुत बीमार हूँ, ठंड लग रही है, सिर भी दर्द कर रहा है। काश मैंने घर बना लिया होता। देखा बबलू, समय पर काम करना कितना जरूरी है। अब तुम हमारे साथ चलो। हाँ बबलू मामा, अब आप हमारे घर में रहो, हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैंने गलती की थी। अब मेहनत भी करूँगा और घर भी बनाऊँगा। फुल्की, चीकू और पिंकी बबलू को प्यार से अपने घर ले जाते हैं। वो सब धीरे धीरे चलते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। लो बबलू, ये दवा पी लो, अब तुम ठीक हो जाओगे। हाँ मामा, अब तुम हमारे साथ आराम करो, हम तुम्हारे लिए गर्म खाना भी लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, तुम सब सच में बहुत अच्छे हो। मैंने गलती की थी, अब मैं मेहनत करूँगा और अपना घर ज़रूर बनाऊँगा। यही समझदारी है बबलू, जब हम मेहनत करते हैं तभी सुख चैन मिलता है। बबलू को अब अपनी गलती समझ आ गई थी। उसे एहसास हुआ कि मेहनत करने से ही सुख और सुरक्षा मिलती है। अब मैं भी अपना घर बनाऊंगा ताकि बारिश में परेशान न हूँ। शाबाश बबलू, यही समझदारी है। मेहनत करने से ही जीवन आसान बनता है। हाँ मामा, हम सब आपकी मदद करेंगे। मैं आपके लिए फल लेकर आऊंगी।
फिर सभी ने मिलकर बबलू का घर बनाया। अब बबलू के पास एक सुरक्षित और सुंदर घर था। जब मेहनत और समझदारी से काम किया जाए तो घर भी बनता है और दिलों में प्यार भी। अरे वाह, आज सब घर आए हैं। कितना शोर मच रहा है। बच्चों की खुशी देखकर दिल खुश हो गया। लगता है आज कुछ मजेदार खाना होगा। सुनो सब लोग, तुम सबके लिए तुम्हारी भाभी ने आलू की सब्जी और पूड़ी बनाई है। हाँ, और साथ में पनीर की सब्जी भी है। अरे भाभी, आप तो हर बार यही आलू पनीर बनाती हो, आज तो कुछ नया बनाइए। बिल्कुल सही कह रहे हो जीजा जी। हाँ भाभी जी, पाव भाजी या चाउमीन बना लो, कुछ चटपटा होना चाहिए। हाँ भैया, घर का खाना तो रोज खाते हैं, आज तो कुछ अलग होना चाहिए। और अगर बाहर से मंगवाओगे तो सबसे मजेदार तो पिज्जा है, बच्चों को भी पसंद आएगा और हमें भी। हाँ भैया, पास में ही डोमिनोज की दुकान है, वहीं से पिज्जा ले आओ। भैया, बच्चों को तो बाहर का ही अच्छा लगेगा। सही कह रही हो प्रिया, आज तो सबका मूड पिज्जा वाला है। हाँ हाँ, पिज्जा ही चाहिए। देख लो साले साहब, तीनों जीजाजी और चारों बहनें बोल रही हैं। अब अकेले तुम बच नहीं पाओगे। अरे नहीं नहीं, घर में सब बना हुआ है, बाहर से क्यों मंगाना। अरे भैया, आज तो मान जाओ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हमें भी मजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, पर बच्चों से पूछ लेता हूँ कि कौन सा पिज्जा चाहिए। मम्मी जी, मुझे मार्गरेटा पिज्जा चाहिए। मामा जी, मुझे भी पिज्जा चाहिए, चीज पिज्जा। मामा जी, मेरे लिए तो अनियन वाला ही पिज्जा लाना। मामा जी, और मुझे तो एक्स्ट्रा चीज और पेपरोनी पिज्जा चाहिए। पापा, और मेरे लिए भी चीज बस्ट पिज्जा लाना। पापा, बड़ा वाला पिज्जा लाना मेरे लिए। वाह, बच्चों ने तो पक्का फैसला कर दिया है, अब तो पिज्जा ही खाना पड़ेगा। हाँ, हम भी बच्चों के साथ बैठकर खाते हैं, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, बच्चों का मन है तो पास वाली डोमिनोज की दुकान से पिज्जा ले आओ ना आप। साले साहब, आज तो 4-6 पिज्जा ज्यादा ही लेना पड़ेगा, वरना हम जीजाजी लोग भूखे रह जाएंगे। हाँ भैया, और मेरे वाले राजेश जी को तो एक्स्ट्रा चीज वाला ही पिज्जा चाहिए। साले साहब, मेरे लिए तो स्पाइसी वाला लाना, वरना खाने में मजा नहीं आएगा। हाँ भैया, मेरे अनिल जी को तो बिना तीखे के खाना अधूरा लगता है। और साले साहब, मेरे लिए तो वेज लोडेड ले आना, वरना मैं तो बच्चों के प्लेट से छीन लूंगा। और मेरी सोनिया तो पहले से ही बोल रही है कि उसे सबसे बड़ा टुकड़ा चाहिए। और मेरे लिए कॉर्न वाला पिज्जा, तुम जानते हो ना भैया, मुझे वो बहुत पसंद है। देख लिया साले साहब, अब तो पूरा मेन्यू तय हो गया है, अब तुम्हें सिर्फ पैसे खर्च करने हैं। ठीक है, सबकी इच्छा पूरी होगी, पास वाले डोमिनोज से पिज्जा मंगवाता हूँ। फिर वह पास वाली डोमिनोज की दुकान से पिज्जा लेने चला जाता है। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। सोचो, अगर गर्मा गर्म पिज्जा आएगा तो कैसी खुशबू होगी। ये तो सबसे मजेदार पार्टी बन जाएगी। हाँ, बड़ा वाला चीज पिज्जा, मैं सबसे पहले स्लाइस लूंगी। जब पापा आएंगे हम सब मिलकर पिज्जा खाएंगे। और फिर पास वाली डोमिनोज की दुकान से पिज्जा लेकर घर की ओर निकल जाता है। लो भाई, आ गया सबका इंतजार किया हुआ पिज्जा। देखो जरा कितना गरम गरम और खुशबूदार है। गगन, मेरे राजेश जी तो पहले से ही स्लाइस गिन रहे हैं, कहीं कम ना पड़ जाए किसी के लिए। पापा, चीज वाला टुकड़ा तो मेरा होगा, आप अपना छोटा सा ले लेना। भाभी देखो ना, मेरे अनिल जी तो ऐसे देख रहे हैं जैसे पूरा पिज्जा अकेले खाने का सपना देख रहे हो। अरे नहीं कविता, मैं तो सोच रहा हूँ कि अंजलि को कितना दूं ताकि मेरे पास भी बच जाए। मम्मी, मुझे सबसे मोटा वाला स्लाइस चाहिए। पापा, मैं तो टॉपिंग वाला ही खाऊंगा, आप सादा ले लेना। और मेरी सोनिया तो पहले से ही बोल रही है कि उसे सबसे बड़ा टुकड़ा चाहिए। हाँ मम्मी, मुझे सबसे बड़ा वाला और गोल गोल वाला देना। अरे अरे, सबको मिलेगा, झगड़ा मत करो। सही कहा रीना बेटा, बांट कर खाने का मजा ही कुछ और है। चलो भाई, अब सब मिलकर खाते हैं, परिवार के साथ खाना ही असली दावत है। फिर सभी लोग मिलकर पिज्जा खाते हैं। अच्छा भाई, आज तो बड़ा मजा आया, अब हम चलते हैं। मामा, जब मन होगा हम फिर से पिज्जा खाने आ जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटे ने। गगन, बच्चों ने तो आज खूब मस्ती कर ली। मामा, जब मन होगा हम फिर से पिज्जा खाने आएंगे। हाँ हाँ, फिर से जरूर आएंगे। भाई, अगली बार हम और ज्यादा धमाल करेंगे। गगन भैया, अब तो ये बच्चे तुम्हारे घर को पिज्जा की दुकान बना देंगे। मामा, जब मन होगा हम फिर से पिज्जा खाने आएंगे। अरे हाँ, जरूर आना, तुम लोगों का हमेशा स्वागत है। सभी बहनें अपने अपने घर चली जाती हैं।
पिंकी आज फिर से पिज्जा मंगवाए। हाँ चीकू, बड़ा वाला चीज पिज्जा। चलो पापा से पूछते हैं। पापा प्लीज पिज्जा मंगवा दो। हाँ पापा, बड़ा वाला चीज पिज्जा। बच्चों, पिज्जा बहुत महंगा है, अब इतना मंगाना सही नहीं है। प्लीज पापा, बस आज ही। बच्चों अब बस करो, पढ़ाई करने का समय है, अंदर जाओ और पढ़ाई करो। फिर अगले दिन रीना के भैया भाभी और उनके बच्चे भी घर आते हैं। अरे वाह, आज कैसे आ गए आप लोग? मन हुआ तो आ ही गए। हाँ, सोचा क्यों न आज आकर परिवार से मिले। फूफा, हम भी यहाँ आए हैं। वाह, आप लोग आए तो घर में और भी खुशी हो गई। हाँ, सभी यहाँ मिलकर बहुत खुश हैं। तो बताओ सबको क्या खाना है आज? पास वाली डोमिनोज से पिज्जा मंगवा लो, मुझे तो वही खाने का मन है। हाँ हाँ, हमें भी पिज्जा चाहिए। मुझे भी पिज्जा चाहिए। बुआ हमें भी पिज्जा चाहिए। फूफा, हमको भी पिज्जा चाहिए। ठीक है, सबकी इच्छा पूरी होगी। पास वाले डोमिनोज से पिज्जा मंगवाता हूँ। अरे वाह, अब तो खाने का मजा और बढ़ जाएगा। सही कहा, सबको पिज्जा देखकर ही खुशी हो जाएगी। फिर वह पास वाली डोमिनोज की दुकान से पिज्जा लेने चला जाता है। वाह, पिज्जा मिलने वाला है। हाँ, बड़ा वाला चीज पिज्जा। मैं सबसे पहले स्लाइस लूंगी। मैं पिज्जा खाकर पूरे दिन खुश रहूंगी। हाँ, मुझे भी सबसे बड़ा स्लाइस चाहिए। जब पापा आएंगे हम सब मिलकर पिज्जा खाएंगे। हाँ, सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। सही है, मजा तब आएगा जब सब साथ खाएं। और फिर पास वाली डोमिनोज की दुकान से पिज्जा लेकर घर की ओर निकल जाता है। लो भाई, आ गया सबका पिज्जा। वाह, पिज्जा पिज्जा। हाँ, कितना बड़ा और गरम गरम पिज्जा है। हाँ, अब तो मजा आने वाला है। फूफा, देखते ही मुंह में पानी आ गया। वाह, अब तो पूरा घर खुशबू से महक रहा है। सच में, अब तो खाने का मजा दुगना हो जाएगा। बच्चों, और आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर सभी लोग मिलकर पिज्जा खाते हैं। वाह, ये पिज्जा तो बहुत टेस्टी था। मुझे इसका हर बाइट पसंद आया। हाँ, चीज इतना मेल्टेड और बेस सही है। वाकई मजा आ गया। मम्मी, ये पिज्जा बिल्कुल मेरे पसंदीदा जैसा है। फूफा, मैं तो अगली बार भी यही पिज्जा खाने आऊंगी। सच में, ये पिज्जा मुंह में जाते ही खुशबू और स्वाद से भर देता है। बिल्कुल, बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, सब खुश है तो मैं भी खुश हूँ। हाँ, सच में आज का पिज्जा तो बिल्कुल परफेक्ट था। आज बहुत मजा आया, अगली बार फिर आकर पिज्जा खाएंगे। हाँ, बच्चों और परिवार के साथ खाना और बातें करना बहुत अच्छा लगा। फूफा, मैं तो अगली बार भी यही पिज्जा खाने आऊंगी। ठीक है, जल्दी आना, बच्चों को तुम्हारी याद आएगी। हाँ मामा मामी, जल्दी वापस आना। हाँ मामा मामी, जल्दी वापस आना। जरूर, अगली बार फिर मिलेंगे। अब हमें चलना होगा। और फिर वे लोग भी वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पिंकी, याद है जब हमने पिज्जा मांगा था पर पापा नहीं लेकर आए? जब मामा और बुआ के बच्चों ने मांगा तो पापा तुरंत ले आए। हाँ, लगता है पापा मामा और बुआ के बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। अगली बार हमें भी वही तरीका अपनाना पड़ेगा, तभी पापा जल्दी लाएंगे। ठीक है, मैं भी अपनी योजना बनाऊंगी। वहाँ दूसरी तरफ गगन की बहन की बेटी पिज्जा खाने की जिद करती है। माँ, मुझे भी पिज्जा चाहिए, जल्दी। नहीं बेटा, यह पिज्जा बहुत महंगा आता है। हाँ बेटा, तुम मामा के घर चलो, वहाँ सही मिलेगा। हाँ, वहाँ तुम्हारे मामा ही पिज्जा लाएंगे और उनके ही पैसों से मिलेगा। फिर वो सभी गगन के घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में अंजलि को पिज्जा की दुकान दिखाई देती है। माँ देखो, वहाँ पिज्जा की दुकान है, मुझे पिज्जा चाहिए। मैंने समझाया है बेटा, पापा के पैसे से यहाँ पिज्जा नहीं खाएंगे। मामा के घर जा तो रहे हैं, वहाँ तुम्हारे मामा ही पिज्जा लाएंगे और उन्हीं के पैसों से खाएंगे। फिर वो सभी गगन के घर आ जाते हैं। कैसे आना हुआ बेटा? माँ, बस मिलने और थोड़ी बात करने आ गई हूँ। नहीं नानी, मुझे पिज्जा खाना है। हाँ बेटा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, पहले अपने मामा जी को ऑफिस से आने दो, फिर वही पिज्जा लाएंगे। ठीक है नानी। फिर शाम को गगन ऑफिस से घर आता है। बेटा देखो, तुम्हारी बहन और उसके बच्चे पिज्जा खाने के लिए आए हैं।
अब जाकर उनके लिए पिज्जा ले आओ, ये सभी खुश हो जाएंगे। हाँ माँ, ठीक है। और फिर पास वाली डोमिनोज की दुकान से पिज्जा लेकर घर की ओर निकल जाता है। लो भाई, आ गया सबका पिज्जा। पापा प्लीज हमें जल्दी दो। पापा पिज्जा हमें जल्दी दो। हुर्रे पिज्जा! वाह कितना बढ़िया पिज्जा आया है, सबका मन खुश हो जाएगा। देखो बेटा, अब तुम्हें जल्दी पिज्जा मिलेगा। फिर सभी लोग पिज्जा खाने लगते हैं। खाने के बाद कविता अपने पति और बच्चों के साथ घर लौटने लगती है। गगन बहुत मजा आया आज, अब हम घर चल रहे हैं। हुर्रे पिज्जा बहुत अच्छा था। चलो बेटा अब घर चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अगली बार फिर आना। हाँ हम भी फिर मिलेंगे। फिर वो सभी घर की ओर निकल जाते हैं। रीना, अब मुझे पिज्जा नहीं मंगवाना चाहिए। हर बार कोई मंगवाता है और सारे पैसे मेरे ही उठाने पड़ते हैं। कुछ तो करना होगा। ये डोमिनोज की दुकान बड़ी चालाकी से सबको पिज्जा मंगवाने पर मजबूर कर रही है। अब बच्चों को धीरे धीरे समझाना होगा, लेकिन मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा रीना। फिर अगले दिन गगन पिज्जा की दुकान पर जाता है। अरे भाई, क्या आपकी ये दुकान यहाँ से हटा सकते हैं? आपकी वजह से मेरा बहुत खर्चा हो रहा है। हर दिन बच्चे पिज्जा मंगवाने लगते हैं। भैया आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो सिर्फ दुकान चला रहा हूँ। समझना ही पड़ेगा, बच्चों के लिए मजेदार है, लेकिन मेरे पैसे हर दिन ऐसे खर्च नहीं हो सकते। नहीं भैया, मैं यहाँ से दुकान नहीं हटा सकता। ये मेरी दुकान है और मैं अपनी सुविधा के अनुसार चलाता हूँ। रीना, मैं डोमिनोज की दुकान पर गया था, दुकानदार ने मना कर दिया। दुकान यहाँ से नहीं हट सकती। बच्चों की जिद और खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। बच्चों को खुश करना है, लेकिन पैसे का भी ध्यान रखना है। हाँ, जो भी है, हमें इसी हालात में रहकर यह सब संभालना होगा। सही कहा रीना। तभी उनके घर फिर से नए मेहमान आ जाते हैं। आकर पास वाली डोमिनोज की दुकान से पिज्जा के लिए बोलते हैं और फिर पास वाली डोमिनोज की दुकान से पिज्जा लेकर घर की ओर निकल जाता है। और ये सब इसी तरह से चलता रहता है। गुड्डू बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम खेलने जाओ तो ध्यान से जाना, ठीक है? हाँ मम्मा, मैं चिंटू के साथ पार्क जाऊंगा। देखो बेटा, जब से तुम्हारे पापा नहीं रहे, सब कुछ मैं ही संभाल रही हूँ। तुम ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो, इसलिए जरा समझदारी से रहना ताकि मुझे फिक्र ना हो। मैं समझ गया मम्मा, मैं अच्छे से रहूँगा। शाबाश, मैंने तुम्हारे लिए पराठे और सब्जी टिफिन में रख दी है, भूख लगे तो टाइम से खा लेना। ठीक है मम्मा, और आप जल्दी आ जाना। हाँ बेटा, काम खत्म होते ही आ जाऊंगी। किसी अनजान से बात मत करना और बहुत दूर भी मत जाना। नहीं जाऊंगा मम्मा, वादा। अच्छा, अब मैं निकल रही हूँ, ख्याल रखना। बाय मम्मा, लव यू। लव यू बेटा, ढेर सारा। फिर चिंकी अपने काम के लिए निकल जाती है और गुड्डू भी अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल जाता है। देखो यार, मेरी मम्मी ने जन्माष्टमी के लिए कितनी प्यारी चीजें दिलाई हैं। ये देखो, ये खिलौने वाली मटकी, ये मोरपंख और ये छोटी सी बांसुरी। इस बार तो मैं पूरा कृष्णा लगने वाला हूँ। सच में बबलू, तुम्हारा तो पूरा लुक ही रेडी है। मैंने भी मम्मी से बोल दिया है, आज शाम को वो सारी चीजें ले आएंगी। और मैं भी माँ से जरूर मंगवाऊंगा। इस बार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। स्कूल में अगर कृष्णा का रोल मिले तो मुझे ही मिलना चाहिए। अरे वाह, कितनी अच्छी चीज है ये। मैं भी आज मम्मा से कहूँगा कि मुझे भी मटकी, बांसुरी और मोरपंख चाहिए। मुझे भी कृष्ण बनना है। गुड्डू, तुम भी ना कहाँ कृष्ण बनने की बात कर रहे हो? तुम्हारी मम्मी तो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती हैं, वो कहाँ से दिलाएंगी ये सब? हाँ, और ऊपर से काम पर जाती है, दिन भर उन्हें तो टाइम भी नहीं होगा तुम्हारे लिए। मटकी और बांसुरी छोड़ो, वो तो यहाँ शायद पोछे भी नहीं तुम्हें कि जन्माष्टमी में क्या चाहिए। और हाँ, तुम्हारे जैसे बच्चों पर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम कृष्णा बन भी जाओगे तो कौन देखेगा? सब तो तुम्हारी मम्मी की ही बातें करते हैं कि वो झाड़ू लगाने लोगों के घर पे जाती हैं। चलो सोनू टिंकू, हम लोग अपनी रिहर्सल करें। गुड्डू, तुम वहीं बैठकर देख लेना, ठीक है? तुम्हारे लिए कुछ नहीं है इसमें। गुड्डू उदास होकर घर चला जाता है। चिंकी भी काम करके आ जाती है।
अरे गुड्डू, तुम खेल नहीं रहे हो आज? इतने चुप चुप क्यों बैठे हो बेटा? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझसे छिपाओ मत, बताओ क्या बात है। मम्मा, आप मेरे लिए कुछ भी क्यों नहीं लाते? क्या लाना था बेटा? क्या चाहिए तुम्हें? बबलू, टिंकू, सोनू सबके पास जन्माष्टमी के लिए बांसुरी है, मोर पंख है, सब तैयारी कर रहे थे। मैंने भी बोला कि मैं भी माँ से मांगूंगा, पर सब हंसने लगे, बोले तुम्हारी मम्मी कहाँ से लाएंगी, वो तो झाड़ू पोछा करते हैं, क्या तुम गरीब हो, कैसे लगोगे कृष्ण बनकर। गुड्डू, तुमने मुझसे कभी कहा ही नहीं कि तुम्हें जन्माष्टमी के लिए कुछ चाहिए। तुम पहले कहते तो मैं जरूर कुछ करती। अब मैं कह रहा हूँ मम्मा, मुझे भी चाहिए मटकी, मोरपंख, बांसुरी। मैं भी कृष्ण बनना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। इस बार मेरी तरफ से सबसे प्यारा कान्हा तुम ही बनोगे। सच्ची मम्मा? हाँ बेटा, बिल्कुल सच्ची। थैंक यू मम्मा, अब मैं किसी से पीछे नहीं रहूँगा। और ना कभी रहना, बस मुझसे यूँ नाराज मत रहना। फिर अगले दिन चिंकी काम पर जाती है। मैडम जी, एक बात कहनी थी। हाँ बोलो चिंकी, क्या बात करनी है मुझसे? गुड्डू को जन्माष्टमी के लिए मटकी, बांसुरी और मोर पंख चाहिए। उसने बोला है मम्मा मुझे भी लाना है, अगर आप थोड़े पैसे दे दो तो मैं ले आऊंगी। तुम फिर से पैसे मांगने लगी? हर बार कोई नया बहाना बनाती हो। नहीं मैडम, सच में गुड्डू बहुत दुखी हो रहा है। उसने कहा है सबके पास है, मेरे पास कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ कि उसके पास भी हो। हर बार कुछ ना कुछ चाहिए तुम्हें। अब मैं हर त्योहार पर पैसे नहीं दूंगी तुम्हें। मैडम, इस बार दे दीजिए, मैं अगले महीने की तनख्वाह से कटवा लूंगी। नहीं दूंगी, काम करो और बात खत्म करो। फिर चिंकी बाजार चली जाती है। नमस्ते रामू भैया। अरे ओ चिंकी बहन, आज कैसे आना हुआ? कुछ खरीदना है क्या? हाँ भैया, गुड्डू को जन्माष्टमी के लिए मटकी, बांसुरी और मोर पंख चाहिए। दुकान से गुजरी तो सब चीजें देखकर रुक गई, बहुत सुंदर लग रही हैं। तो फिर ले लो ना, बच्चों के लिए ही तो होते हैं ये सब चीजें। देखो ये छोटी वाली मटकी है, मोर पंख भी चमकीले हैं और बांसुरी तो एकदम बजती है। भैया, मैं आज पैसे लेकर नहीं आई हूँ। गुड्डू बहुत उदास था तो सोचा देख लूँ, अगर आप दे दें उधार पर, अगले हफ्ते पैसे मिलेंगे तब पूरा चुका दूंगी। उधार? हाँ भैया, बस थोड़े से पैसे की बात है। गुड्डू को बस जन्माष्टमी में हिस्सा लेना है, वो बहुत खुश हो जाएगा। मैंने उससे कहा था तुझे ला दूंगी, इसलिए चली आई। देखो बहन, मेरी भी दुकान है, रोज उधार नहीं चल सकता। कल ही 2 लोग उधार लेकर गए, अब तक लौटे नहीं। मैं उधार लेकर कभी भागी नहीं भैया, जब भी लिया है लौटाया है ना। पता है, लेकिन इस बार नहीं चलेगा। जो लेना है पैसे देकर लेना होगा। तुम्हारे बच्चों को सब कुछ चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे भी हैं, दुकान चलानी है। फिर चिंकी अपनी दोस्त सीमा के घर जाती है। सीमा, एक बात कहनी थी तुमसे। हाँ, बोलो ना। गुड्डू जन्माष्टमी के लिए मटकी, मोरपंख, बांसुरी लेना चाहता है। रामू की दुकान पर देखे थे वो, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम थोड़े पैसे दे दो उधार तो मैं अगले हफ्ते लौटा दूंगी। चिंकी, मुझे माफ करना, पर इस बार मैं सच में नहीं दे पाऊंगी। घर के खर्चे वैसे ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं, मेरे पास भी अब कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही पूछा था। बुरा मत मानना, दिल से चाहती हूँ कि मदद कर पाऊँ। समझती हूँ, चलती हूँ फिर। फिर चिंकी सीमा के घर से भी निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाती है। कहीं से भी तो नहीं हो पाया, रामू ने भी मना कर दिया, सीमा भी मदद नहीं कर पाई। गुड्डू ने कितने प्यार से बोला था, मैंने हाँ तो कर दी, पर अब क्या करूँ? एक मटकी, एक बांसुरी भी नहीं ले पाई मैं उसके लिए। उसका बेटा अपने दोस्तों से बोलता है, सुना तुम सबने, मेरी मम्मी भी आज बाजार गई है मेरे लिए मोरपंख, बांसुरी, मटकी लेने लिए। तेरी मम्मी? सच में? देखो तो सही, बड़ी बातें कर रहा है। हर बार तो बोलता है, कुछ लाया कभी? मम्मी गई है? अच्छा, फिर देखेंगे क्या लाती है। अगर कुछ ना आया तो फिर से झूठ पकड़ा जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में गई है। चल हट, तेरे घर में तो कुछ आता ही नहीं, मटकी बांसुरी तो दूर की बात है। तू क्या लाएगा? तेरे जैसे लड़कों को तो बस देखना आता है दूसरों का सामान।
गुड्डू कितनी उम्मीद में बैठा होगा, सोच रहा होगा कि माँ कुछ लेके आएगी। क्या करूँ, किसी ने उधार तक नहीं दिया, खाली हाथ कैसे जाऊँ अब उसके पास, कैसे समझाऊँ उसे। वो तो बस खुश होना चाहता था, बस एक बार कृष्णा बनना चाहता था। तभी चिंकी के पास आकर एक मोरपंख गिर जाता है और वह बोलने लगता है। तुम इतनी उदास क्यों हो प्यारी चिड़िया? तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं जादुई हूँ। जो सच्चे दिल से मांगता है उसे सब कुछ मिलता है। बताओ ना, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे बेटे गुड्डू को जन्माष्टमी के लिए मटकी, बांसुरी और मोरपंख चाहिए था। मैं कुछ भी नहीं ले पाई, उसके लिए कुछ भी नहीं। तो मुझसे मांगो, जो तुम मांगो मैं दूंगा, बस दिल से बोलो। मुझे एक छोटा मुकुट चाहिए, मटकी, बांसुरी और एक और मोरपंख मेरे बेटे के लिए। अरे वाह, ये तो सब कुछ आ गया। शुक्रिया जादुई पंख। अगर तुम चाहो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? हाँ चलो, अब से तुम भी हमारे साथ रहना। फिर चिंकी सारा सामान लेकर वापस घर की ओर चल देती है। देखो जरा इधर, तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अरे वाह, ये सब सच में मेरे लिए। माँ, ये मोरपंख तो बहुत सुंदर है, ये कितना अलग सा लग रहा है। ये कहाँ से मिला? ये कोई आम मोरपंख नहीं है बेटा, ये एक जादुई पंख है। जादुई? जब मैं कुछ भी नहीं ला पा रही थी तो ये पंख मेरे पास गिरा और इसने मुझसे कहा कि जो भी चाहिए मांग लो। मैंने तुम्हारे लिए सब मांगा और ये सब दे दिया। तो क्या ये अब हमारे साथ रहेगा? हाँ, जब तक हमारे दिल में सच्चाई और प्यार रहेगा, ये जादुई पंख भी हमारे साथ रहेगा। ओ पंख, क्या तुम सच में जादू कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। सबके घर जन्माष्टमी के लिए बहुत सुंदर सजे हुए हैं। रंग बिरंगे झालरें, फूल, मोरपंख और लाइट्स लगे हैं। क्या तुम हमारा घर भी सजा सकते हो? हमारा आंगन भी ऐसा लगे कि जैसे कृष्ण जी खुद आ रहे हो। बिल्कुल, एक प्यारे से बेटे की ये प्यारी सी इच्छा मैं जरूर पूरी करूँगा। ये सब देखकर बबलू की माँ सोचती है कि ये सब तो नया नया सामान है। मटकी, मोरपंख, बांसुरी, मुकुट, इतना खरीदने के लिए कहाँ से आए उसके पास पैसे? कल तक तो बोल रही थी कि पैसे नहीं है। कहीं चोरी चकारी तो नहीं कर ली? नहीं तो कोई इतनी जल्दी इतना सब कैसे ले आएगा? ये बात तो मैं ऐसी नहीं छोड़ूंगी। चलो, ये बात सुरीली को जाकर बताती हूँ, वो भी तो देखे कि उसकी प्यारी चिंकी क्या क्या कर रही है। अरे सुरीली, तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ काकी, बड़ी जल्दी में लग रही हो? अरे मैंने अभी अभी चिंकी के घर देखा, पूरा घर सजा है, नया नया सामान रखा है। मटकी, मोरपंख, मुकुट, बांसुरी, यह सब कहाँ से आया होगा? अरे हाँ, अभी कुछ देर पहले तो मैं बाजार में देख रही थी कि वो रामू भैया से उधार मांग रही थी और रामू ने मना भी कर दिया था। बस यही तो सोच रही हूँ, कहीं ये सब चोरी वोरी तो करके नहीं लाई? कहीं अपनी मालकिन के घर से तो चोरी करके नहीं ले आई? पता नहीं, लेकिन तुझसे पूछना तो पड़ेगा ही। चल दोनों मिलकर टीना की मालकिन को बताते हैं, देखना सच सामने आ ही जाएगा। फिर वो दोनों चिंकी के मालकिन की घर की ओर चल देती हैं। मालकिन जी, हमें आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। आज हमने चिंकी के घर में बहुत नया सामान देखा है। हमें लगता है कहीं यह सब चोरी वोरी करके तो नहीं लाई? हाँ मालकिन, तो हमें भी है, कहीं ये अपनी मालकिन के घर से चोरी करके तो नहीं ले आई? अरे हाँ, मेरा मोतियों वाला हार तो कल से गायब है, हो ना हो वही ले गई होगी। फिर मालकिन, अभी चलकर देख लेते हैं, सच साफ हो जाएगा। हाँ चलो, आज ही पता लगाते हैं। फिर वो तीनों चिंकी के घर की ओर चल देती हैं। अरे आप तीनों आइए ना, बैठिए। बैठने की जरूरत नहीं है, पहले ये बता, तूने मेरा हार चोरी किया है या नहीं? हाँ हाँ, सच बोल, इतना सामान आया कहाँ से? हमने तुझे चोरी करते तो नहीं देखा, लेकिन शक तो बहुत है। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये सब मुझे जादुई पंख ने दिया है। जो भी मांगो वो पूरा कर देता है। जादुई पंख? ये भी कोई बात हुई? हाँ हाँ, और मैं भी रानी के महल में ही रहती हूँ। तू हमें बेवकूफ बना रही है चिंकी, ये कहानियाँ बच्चों को सुनाने के लिए अच्छी हैं, हमें नहीं। मैं सच कह रही हूँ। बस तेरी ये जादुई कहानियाँ हम पर मत अजमा, हमें तो यकीन है तूने ही चोरी की है। चिंकी, तुम मुझसे कुछ मांग लो ताकि इन सबको यकीन हो जाए कि मैं सच में जादुई हूँ।
नहीं पंख, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे के लिए सब सामान मिल गया है, बस वही काफी है। पर अगर तुमने कुछ नहीं मांगा तो ये लोग हमेशा तुम्हें चोरी समझेंगे। ठीक है, तो तुम इन सब के लिए मक्खन और मटकी ला दो। बस इतना ही? अच्छा देखो, अभी हो जाता है। फिर वहाँ मक्खन से भरी हुई मटकियाँ आ जाती है। चिंकी, सच कहूँ तो मेरा कोई हार चोरी हुआ ही नहीं था। क्या? फिर तूने इल्जाम क्यों लगाया? बस तुम्हारे घर इतना सामान देखकर मेरे मन में जलन आ गई थी। तूने बस जलन में आकर इल्जाम लगा दिया? हाँ, बहुत गलत किया मैंने। गलत तो मैंने ही किया है। सबसे पहले चोरी की बात मैंने ही फैलाई थी, और मैंने भी बिना सोचे तेरी मालकिन को जाकर कह दिया कि तूने चोरी की है। गलतियाँ सबसे होती हैं, पर उन्हें मान लेना भी बहुत बड़ी बात है। तो माफ कर दे हमें बहन। हाँ, आगे से बिना सबूत किसी पर शक नहीं करेंगे। ठीक है, मैं माफ करती हूँ। अब चलो जन्माष्टमी की तैयारी करते हैं। और फिर वो तीनों अपनी अपनी मटकी लेकर चली जाती हैं। और फिर सभी अपनी अपनी मटकी लेकर बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। अरे रोज रोज खाना बनाना भी कोई जरूरी चीज है क्या? आइडिया, क्यों ना आज भाभी के घर निकल जाऊँ। वहाँ तो सब मेरी बात मानते हैं, मजे से हुक्म चला सकती हूँ और भाभी से तो अच्छा अच्छा खाना भी बनवा सकती हूँ। कम्मो चिड़िया बहुत ही आलसी थी, इसीलिए वो काम से बचने के लिए अपने भाई के यहाँ जाती रहती थी। अरे कोई है क्या घर पे? अरे कम्मो, आजा बहना, तेरे लिए तो हमेशा गेट खुला है, सीधा अंदर आजा। गेट खुला था और दिल भी, तभी तो बिना बोले चली आई। दीदी कब आई आप? आपको देखकर मेरा दिल खुश हो गया। सोचा अब और देर नहीं, थोड़ा सा वक्त तुम लोगों के साथ बिता लेती हूँ। मतलब आज घर में शोर ही होगा और मस्ती भी, और तो और हमारी छुट्टी भी। छुट्टी तो अब होगी, क्योंकि मैं 2-3 दिन यहीं टिकने वाली हूँ। जितने भी दिन चाहो दीदी, ये घर आपका ही है। भाभी क्या बनाया है? खुशबू तो आज बहुत अच्छी आ रही है। आलू के पराठे बना रही हूँ दीदी। आज मौसम ही कुछ ऐसा है, सोचा गर्मा गर्म कुछ हो जाए। बुआ जी, आप हर बार तभी आती हो जब चाची कुछ अच्छा बना रही होती हैं। अच्छा, तो अब तू मेरी नीयत पे सवाल करने लगा है? नहीं बुआ जी, बस मैं तो देख रहा हूँ कि पराठे और आपकी एंट्री एक ही टाइम पर होती है। वो ना बिल्कुल अपने चाचा पे गया है, बातें करने में भी नाप तोल नहीं रखता। क्यों दीदी, आप तो हर बात के बीच में मुझे ही ले आती हो। अरे दीदी, लल्लू तो बस आपको तंग कर रहा है। वो तो सबसे ज्यादा खुश होता है जब आप आती हो। जानती हूँ, पर बड़ों से बातें करने का ढंग भी सीखो जरा। अगली बार से अगर चाची कुछ अच्छा बनाएंगी तो मैं आपको बुला लूँगा। ऐसा भी ना लगे कि आप सूंघ कर चली आई। फिर सोना सभी के लिए पराठे ले आती है। लो दीदी, आलू के गर्मा गर्म पराठे देसी घी लगाकर बनाए हैं मैंने। भाभी, तुम्हारे हाथ के पराठे तो जैसे बचपन की याद दिला देते हैं। हाथों में बहुत बरकत है तुम्हारे। अरे दीदी, अब तो रोज आ जाया करो। सोना भी अच्छा खाना बना लेती है और घर भी महक जाता है। काश एक पराठा टीना के लिए भी ले जाऊं, वो भी तो आलू के पराठे की दीवानी है। लेकिन अगर कहा तो बुआ फिर छेड़ेंगी। ओहो, अब तो बीवी के लिए पराठे पैक करवाने लगे हो। इतने में ही कम्मो बोलती है कि दिखने में तो एकदम बढ़िया लग रहे हैं भाभी, पर अगर साथ में हरी चटनी होती ना तो मजा दुगना हो जाता। आज घर में चटनी बनी ही नहीं दीदी, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, मैं अभी ताजी चटनी ले आता हूँ। अरे नहीं कमल, रहने दो, ऐसे ही खा लेंगे। स्वाद तो तुम्हारी पत्नी के हाथों में है। नहीं दीदी, जब आप कहें तो कैसे ना मानूं। बस 2 मिनट में लेके आता हूँ, फिर आप कहोगी वाह, अब स्वाद पूरा हुआ। और चाचा, अगर गुलाब जामुन दिख जाए तो वो भी लेते आना, बुआ का मूड और अच्छा हो जाएगा। वो तो अपने चाचा से भी 2 कदम आगे निकला है बातों में। मैं जरा चटनी ले आता हूँ, पर सुनो, मेरे पराठे कोई मत खा लेना, लेकिन 2-3 बचा के जरूर रख लेना। अरे हाँ हाँ, कौन खा रहा है तुम्हारे हिस्से का? आराम से ले आओ। हाय भैया, इतना डर? हम खा भी लेंगे तो कौन सा गुनाह कर देंगे? तुमसे ही तो डर लगता है बुआ रानी। जब से आई हो थाली में पराठे कम और बहाने ज्यादा नजर आते हैं। चाचा, बुआ को तो मैं देख रहा हूँ, पहले पराठे देखती हैं, फिर प्लेट, फिर बस सीधा हमला। ओए लल्लू, तू तो जैसे दूध पीता बच्चा है, खुद तो आधी थाली साफ कर देता है और बुआ पे इल्जाम लगाता है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, बस चटनी लेकर। देख लेना,
लौटते ही पराठे गिनूंगा। फिर चाचा जी चटनी लेने के लिए चले जाते हैं। अरे वाह, पराठे तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। बस बुआ, अब चटनी आ जाए तो स्वाद पूरा हो जाए। अरे चटनी तो बहाना है, मुझे तो बस मौके की तलाश रहती है तेरे चाची के हाथ के खाने पे टूट पड़ने की। बिल्कुल, और जैसे ही चाची कुछ अच्छा बनाती हैं, आप बिन बुलाए पहुंच जाती हो। ओहो, जवान तो देखो जरा इसकी, बिल्कुल अपने चाचा पे गया है, हर बात में चुटकी। बुआ सच्ची कहूँ, जब आप घर आती हो लगता है घर में कोई त्योहार आ गया है। अरे वाह, अब तू मीठा बोल के पराठे हथियाने वाला है क्या? नहीं बुआ, बस सोच रहा हूँ कि आपसे पहले मैं खा लूँ, वरना आप अपना पराठा खाने के बाद मेरा पराठा खाने की सोचोगी। तो ना एकदम तंग करने वाला हो गया है, पर सही है, तंग करने वाला भतीजा ही बुआ का सबसे प्यारा होता है। हाँ दीदी, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रही हो। फिर लल्लू चुपके से कमल चाचा के हिस्से का पराठा छुपा लेता है। कुछ देर बाद चाचा जी चटनी लेकर घर आ जाते हैं। लो भाई, आ गई तुम्हारी फरमाइश चटनी, अब कोई बहाना मत बनाना पराठा खाने से। अरे वाह, चटनी की खुशबू तो दूर से ही आ रही है, अब तो मजा आ जाएगा। मैं थाली लगा देती हूँ, सब मिलकर खा लो। तभी कमल चाचा देखते हैं कि उनकी थाली में पराठे नहीं हैं। अरे पराठे कहाँ गए? 3 तो थे ना सोना। हाँ, मैंने ही तो खुद रखे थे, कहीं जाते जाते आपने ही तो नहीं खा लिए? नहीं नहीं भाई, मैं तो चटनी लेने सीधा बाजार गया था, मैंने तो पराठा छुआ तक नहीं। कहीं बुआ ने तो नहीं खा लिया? जब भी कुछ अच्छा बनता है वो सबसे पहले प्लेट में देखती हैं। क्यों, मैं चोर लगती हूँ तुम्हें? नहीं नहीं कम्मो, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं। मतलब अब तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? अरे कम्मो दीदी छोड़िए ना, हो सकता है पराठे किसी थाली में गलती से चले गए हों। घर का खाना है, कोई पराया नहीं, जो भी खाए बस सबका पेट भरना चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। हाँ हाँ भाभी, मतलब साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन इशारा तो मेरी तरफ है ना। भाई बोले, लल्लू बोले, अब आप भी उसी सुर में बोलने लगी। सबको लगता है ना कि मैं ही खाती हूँ सब। क्या अब अपने ही भाई के घर आकर मुझे सफाई देनी पड़ेगी? अरे बुआ, मैंने तो ऐसे ही कहा था, पर अब आप तो बात का बतंगड़ बना रही हैं। ठीक है, अब मैं घर जा रहा हूँ, यहीं रहिए आप अपने पराठों के साथ। अरे बुरा मत मान लल्लू, कम्मो की बात को मन पर मत ले, बैठ पराठा खा ले, गुस्सा मत हो जा बेटा। नहीं चाचा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर ही खा लूँगा, यहाँ तो बस बुआ का गुस्सा ही खाने को मिल रहा है। और लल्लू वहाँ से पराठे लेकर चला गया। देखा, चला गया लल्लू तुम्हारी वजह से। तो अब सबको मेरी ही गलती लगती है? हर बात पे लड़ना जरूरी है क्या? ठीक है, अब मैं ही चली जाती हूँ। और बुआ जी भी वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। लल्लू घर आकर सारी बात टीना को बताता है। अरे आप तो बड़े चालू निकले लल्लू जी, चोरी करके पराठा ले आए और नाम बुआ जी का लगा दिया। तुम्हारे साथ रहते रहते सब सीख लिया। सच में लल्लू जी, आज तो दिल खुश कर दिया आपने। हाँ, आज तो बुआ को मजा चखा दिया हमने। हाँ हाँ लल्लू जी, अब तो आपने बुआ जी को मजा ही चखा दिया। हाँ, आज तो दिल ठंडा हो गया, आप समझेंगी। चलो पराठे खा लेते हैं लल्लू जी, अभी गर्म भी है वरना ठंडे हो जाएंगे। एकदम सही बात बोली, जो पराठा बुआ के नाम का था अब वो हमारा इनाम है। हाँ हाँ, आज बुआ जी के नाम पर सबसे ज्यादा फायदा तो हमने ही उठाया है। दोनों मजे से पराठे खा लेते हैं। तभी टीना देखती है कि बुआ जी वहाँ से गुजर रही है। अरे देखो लल्लू जी, बुआ जी इधर ही आ रही है, जरा उनकी टांग खींचती हूँ, बहुत मजा आएगा। ना भाई ना, तुम मजे लो, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से, कहीं मेरी ही क्लास न लग जाए। अरे डरपोक कहीं के। डरपोक नहीं, समझदार हूँ और तुम्हारी बदमाशियों से दूर रहने में ही भलाई है। अरे बुआ जी कहाँ जा रही हो आप, जरा इधर तो आओ। क्या हुआ, क्यों बुला रही हो मुझे इतनी बार? अरे बुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो, किसी ने कुछ कह दिया है क्या? नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ। कहीं चाचा जी ने तो कुछ नहीं कहा? मेरा नाम मत ले टीना, आज सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती हुई है ना, ऐसा लगा जैसे मैं उस घर की ही नहीं हूँ। बुआ जी, आप तो चाचा जी की इकलौती बहन हो, फिर भी अगर उन्होंने आपको ऐसा महसूस करवाया है कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, तो ये तो बहुत दुख की बात है। और अगर मैं आपकी जगह होती ना,
तो ऐसा बर्ताव एक पल भी बर्दाश्त नहीं करती। और फिर जो भाई अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकता, उसके घर क्या ही जाना। तो सही कह रही है, शायद मैं ही डिफरेंट बनी रही, सबके लिए इतना करती हूँ फिर भी मेरी कोई कदर नहीं। बुआ जी, जब तक चाचा जी सच्चे मन से माफी नहीं मांगते, आपको उनसे कोई बात नहीं करनी चाहिए। अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। ठीक है टीना, अब मैं भी फैसला कर चुकी हूँ। जब तक वो खुद आकर माफी नहीं मांगते तब तक मैं भी चुप रहूंगी, अब और नहीं सहूंगी। इतना बोलकर बुआ जी वहाँ से चली जाती हैं। कुछ दिन बीत गए और जंगल में रक्षाबंधन आने वाला था। सभी महिला पंछी बैठकर चर्चा कर रही थी। इस बार तो मैंने तय किया है कि राखी खुद बनाऊंगी। पंखों से, फूलों से और थोड़ी सी खुशबू भी भर दूंगी। भाई के लिए कुछ खास भी तो होना चाहिए ना। हाय, कितना अच्छा सोचती हो तुम। मेरे तो भाई ने बोला है कि राखी लेके मैं खुद ही आऊंगा। कहता है तेरे हाथ की राखी ना बांधी जाए तो रक्षाबंधन अधूरा लगता है। मेरे भाई तो दूर पहाड़ियों में रहते हैं। हर साल की तरह इस बार भी मैं ही उड़कर जाऊंगी। तभी बुआ जी वहाँ से गुजर रही थी। अरे बुआ जी, कहाँ चली जा रही हैं ऐसे अकेले अकेले? आप भी हमारी चर्चा में शामिल हो जाइए। क्या बात चल रही है तुम लोगों में? अरे राखी की तैयारी की बात हो रही है बुआ जी। आप तो हर साल सबसे प्यारी राखी लेकर जाती हैं। चाचा जी के लिए इस बार क्या नया सोच रही हो? क्या राखी की बात हो रही है? काश मुझे पहले ही पता होता, तो मैं तो कभी इस तरफ आती ही नहीं। अरे बुआ जी, क्यों गुस्सा हो रही हैं? आप तो हर बार सबसे सुंदर राखी लेकर जाती हैं ना अपने भाई के लिए। नहीं, अब से मेरा कोई भाई नहीं है। जिसे बहन की इज्जत करनी नहीं आती उसे राखी क्या बांधनी। ऐसी क्या बात हो गई बुआ जी, कुछ तो बताइए। कुछ नहीं, सब कुछ अपने उसी कमल चाचा से पूछो। उन्हीं से पूछो कि अपनी बहन को कितनी इज्जत देते हैं। और फिर बुआ जी वहाँ से चली जाती हैं। अब क्या करें, राखी का तो पूरा प्लान ही बिगड़ गया। कम्मो दीदी तो बहुत नाराज लग रही थी। एक काम करते हैं, सीधे कमल चाचा के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं आखिर क्या हुआ है। हाँ, सही रहेगा, शायद हम कुछ सुलझा भी पाए। और फिर वो तीनों कमल चाचा के घर जाने लगती हैं। नमस्ते चाचा जी, जरा एक बात कर सकते हैं आपसे? हाँ बेटा, कहो, सब ठीक तो है ना? हमने सुना आपके और बुआ जी के बीच कुछ अनबन हो गई। ऐसी कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो। नहीं चाचा जी, बुआ जी तो बहुत नाराज है। उन्होंने तो यहाँ तक यह भी कह दिया जब उनका कोई भाई नहीं रहा। अरे, इतना नाराज हो गई क्या कम्मो? हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार वो राखी लेकर नहीं आएंगी, जबकि उन्होंने खुद हमें कहा था कि सबसे प्यारी राखी तो वो ही लाती है आपके लिए। पता है बेटा, गलती मेरी है शायद। मुझे नहीं कहना चाहिए था वो सब, लेकिन मन में कोई गलत भावना नहीं थी। तो फिर आप ही क्यों नहीं पहला कदम उठाते? बुआ जी अब भी आपको बहुत मानती हैं। वो तो उस दिन भी आपको दिल से लगा कर रोई थी। अगर वो सच में इतनी तकलीफ में है तो मुझे माफी मांगनी ही चाहिए। कुछ दिन बीत जाते हैं और रक्षाबंधन का समय भी आ गया। जाना तो पड़ेगा, कुछ भी करो, भाई तो है मेरा। रूठी रहूंगी तो लोग क्या कहेंगे? जंगल के सारे पक्षी यही तो बोलेंगे कि कम्मो कितनी जिद्दी है, अपने सगे भाई को राखी तक नहीं बांधी। तभी टीना वहाँ आ जाती है। बुआ जी, ये थाली क्यों सजा रही हो आप? क्या मतलब? भाई है मेरा, राखी तो बांधूंगी। इतनी बेइज्जती के बाद भी मैं होती तो कभी न जाती उनके घर। रूठना अलग बात है, पर रस्म तो रस्म होती है। पर बुआ जी, इज्जत से बढ़कर कोई रस्म नहीं होती। क्या जरूरत है आपको उनके घर जाकर हाथ फैलाने की? वैसे भी बुआ जी, चाचा जी को कहाँ फुर्सत है राखी बंधवाने की? मतलब? अभी अभी मैंने उन्हें दूसरे जंगल की ओर जाते हुए देखा है। उन्हें परवाह ही कहाँ है आपकी। पर मैं तो सोच रही थी। आप तो उनको राखी बांधने के लिए सोच रही थी और वो तो आपको याद भी नहीं कर रहे हैं। प्यार होता तो आज आपके पास होते। हाँ टीना, अब उसके घर जाने का कोई मतलब नहीं। तो चलो बुआ जी, बाहर चलते हैं, मेरा मन भी कुछ चटपटा खाने का कर रहा है। सही कहा, चल चाट पकौड़े खाते हैं। राखी ना सही, दिन तो अपना है। और फिर वो दोनों वहाँ से घूमने के लिए चली जाती हैं। उड़ते उड़ते वो दोनों शिकारी के जंगल में पहुँच गई।
तभी एक शिकारी चील उनके सामने आ जाता है। प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अरे ऐसे कैसे जाने दूं, आज रक्षाबंधन है ना। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तू ही तोहफा बनेगी मेरी बहन के लिए। नहीं मत करो ऐसा, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। बहुत बोल चुकी, अब सीधा मेरी बहन के पास चले चल। इतने में ही कमल चाचा जी पीछे से आकर चील के सर में डंडा मारते हैं और शिकारी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अच्छा हुआ भाई आप आ गए, वरना आज वो शिकारी मुझे खा ही लेता। पर तुम तो मुझसे नाराज थी ना। नाराज थी, पर मतलब ये तो नहीं कि जान ही दे दूं। आप हैं तो मैं हूँ, भाई हो आप मेरे। माफ कर दे बहन, सच में गलती मेरी थी। माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए भाई, मुझे टीना की बातों में नहीं आना चाहिए था भैया। उसने ही तो आग में घी डालने का काम किया है। छोड़ो बहन, अब सब ठीक है। जो भी हुआ हमें उससे सीख जरूर मिली। हाँ भैया, अब कोई गलतफहमी नहीं, हमेशा साथ रहेंगे जैसे पहले थे। भैया आप यहाँ, आप तो दूसरे जंगल गए थे ना? हाँ कम्मो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेने गया था, पर तुम यहाँ दिख गई तो भागा चला आया। भैया आप तो सच में सबसे अच्छे हो। और फिर दोनों घर की ओर चल देते हैं और फिर घर जाकर कम्मो कमल को राखी बांधती है और फिर जंगल में सभी हंसी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार बनाते हैं। एक बार की बात है, बरसात का मौसम था और आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। बहुत तेज हवाएं चल रही थी। ओह बादल तो बहुत गिराए हैं बबलू, अब तो जरूर बारिश होगी। हाँ बुलबुल, लेकिन घबराओ मत, बच्चों को जल्दी से घोंसले में ले चलो। मम्मा मम्मा बारिश आने वाली है, क्या हम बारिश में नाच सकते हैं? हाँ मम्मा प्लीज, बस थोड़ी देर। नहीं गुड्डू, बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। मम्मा मम्मा ये आवाज क्या थी? डरो मत बच्चों, ये तो बिजली थी। पापा हमारे पंख भीग गए हैं, मुझे ठंड लग रही है। लो बेटा, पंख फैलाकर मुझे पकड़ लो, मैं तुम्हें गर्म रखूंगी। अरे बबलू जी देखो ना, आसमान कितना काला हो गया है, जोरदार बारिश हो रही है। हाँ बुलबुल, बच्चों को अंदर बुला लो। टिक्कू गुड्डू लड्डू चिंकी सब अंदर आ जाओ जल्दी। पापा बारिश बारिश, हम बाहर खेले। नहीं बेटा, बहुत तेज तूफान आने वाला है, सब चुपचाप होके घोंसले में बैठो। मम्मी बहुत डर लग रहा है, घोंसला टूट गया। बच्चों सब ठीक हो ना? मैं देखता हूँ। टिक्कू गिनो सबको। मैं गुड्डू लड्डू चिंकी सब है मम्मा, पर घोंसला टूट गया। बबलू घर बनाने के लिए घास और खाने के लिए दाना लेने के लिए बारिश में चला जाता है और बुलबुल अपने बच्चों के साथ उसके आने का इंतजार करती है। ओहो, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बबलू जी कब लौटेंगे, बच्चे भी भूखे हैं। मम्मा पापा कब आएंगे, मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। हमारा घोंसला भी तो भीग गया है मम्मा। थोड़ा और इंतजार करो बच्चों, तुम्हारे पापा घोंसला बनाने के लिए सूखी घास और खाना लेने गए हैं, वो जल्दी आ जाएंगे। पापा तो बहुत बहादुर है ना मम्मा? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बहुत समझदार और मेहनती हैं। ओहो कितनी तेज बारिश है, मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी। माँ बहुत ठंड लग रही है। मुझे तो भूख भी लग रही है माँ। खाने को कुछ नहीं है बेटा, इतनी बारिश में कैसे उड़ूं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ करना ही होगा। माँ बाहर मत जाओ, आप भी भीग जाओगी। माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी। हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो। चिंकी कुछ बोल नहीं रही। चिंकी मेरी बच्ची उठो, काश मैं बारिश में उड़ पाती, कुछ खाना ला पाती, मेरी बच्ची भूख से मर गई। बुलबुल अपने 3 बच्चों को ठंड से बचाने के लिए वहाँ से उड़ जाती है और उड़कर एक पुराने पीपल के पेड़ पर बैठ जाती है। बच्चों तेज बारिश आ गई है, हमें किसी सुरक्षित स्थान पर रुकना होगा। माँ ये पेड़ तो कितना बड़ा है, यहाँ तो बहुत मजा आएगा। लेकिन माँ कहीं कोई बुरा पक्षी ना आ जाए। मुझे ठंड लग रही है माँ। ये मेरी जगह है, भागो यहाँ से छोटे मोटे पंछियों। ये पेड़ सबका है शेरा, हमें भी बारिश में बचने का हक है। मैं किसी को नहीं छोड़ता, जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मैं उड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। फिर बुलबुल को पास में कालू नाम के एक कुएं
सोने का घोंसला दिखाई देता है। बुलबुल वहाँ मदद मांगने के लिए जाती है। भाई कालू, कृपया मदद करो, हमारा घोंसला टूट गया है। मेरी एक बच्ची भूख से चली गई, बाकी 3 ठंड से कांप रहे हैं। क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घोंसले में रह सकती हूँ? अरे बुलबुल बहन, कैसी बात कर रही हो? जरूर आओ, ये समय मदद का है। रुको कालू, हमारे घोंसले में पहले ही जगह कम है और भीगते हुए मेहमान सब कुछ गीला हो जाएगा। बहन, बस कुछ देर, जब तक बारिश रुक जाए। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। अरे कालू की समझने की कोशिश करो, इनके पास कोई और सहारा नहीं है। तो क्या हम अपना घर भी बर्बाद कर लें? नहीं बुलबुल बहन, माफ करना, हमारे बस की बात नहीं। ठीक है, मैं समझती हूँ, भगवान तुम्हें खुश रखे। काश मैं कुछ कर पाता। वहाँ से उड़कर अपने तीनों बच्चों के साथ टोनी चिड़िया के घर जाती है। टोनी बहन, कृपया कुछ देर के लिए हमें अपने घोंसले में पनाह दे दो। हमारा घर टूट गया है। एक बच्ची भूख और ठंड से चली गई, अब ये 3 भी ठंड से कांप रही हैं। अरे बुलबुल बहन, तुम्हारी हालत देखकर दिल रो रहा है। लेकिन क्या बहन, बस थोड़ी देर की बात है, जब तक बारिश हमें मेरे बच्चों की जान पर बनाई है। मेरा घोंसला बहुत छोटा है बुलबुल, और मेरे अंडे भी हैं। अगर तुम गीले पंखों के साथ आओगी तो वह खराब हो सकते हैं। मम्मा, टोनी आंटी को भी समझाओ ना। मम्मा चलो ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठीक है बहन, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ। भगवान तुम्हारे अंडों की हिफाजत करे। माफ करना बुलबुल, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही। बुलबुल को समझ नहीं आया कि क्या करे। तभी उसे अपनी सहेली चुलबुली चिड़िया याद आई, जो पास के बड़े पेड़ में रहती थी। उसका घोंसला मजबूत और सूखा था। मेरे प्यारे बच्चों, डरो मत, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे लिए मदद लेकर। चुलबुली बहन, जरा मदद करो, मेरा घोंसला भीग चुका है और बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। क्या हम कुछ देर के लिए तुम्हारे घोंसले में? अरे जरूर बुलबुल, तुमने तो माँ होने का सच्चा फर्ज निभाया है। जल्दी जाओ, बच्चों को ले आओ। फिर बुलबुल वापस अपने बच्चों के पास जाती है। चुलबुली ने सभी के लिए सूखे पत्तों से बिस्तर बनाया और गर्म बीज खाने के लिए दिए। माँ, यहाँ तो बहुत अच्छा है। अब हमें ठंड नहीं लग रही। चुलबुली मौसी अब बहुत अच्छी है। ओह, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन घोंसला तो बनना ही है और बच्चों के लिए दाना भी लाना है। बारिश हो या तूफान, मुझे अपने परिवार के लिए सब करना होगा। फिर बबलू घास और दाना लेकर वापस अपने घर की ओर चल देता है। बुलबुल, चिंकी, गुड्डू सब कहाँ चले गए? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? कुछ गड़बड़ है। ये घर कभी इतना सूना नहीं होता। कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ? मैं तो बस खाने की तलाश में गया था और अब मेरा सब कुछ गायब है। बुलबुल बच्चे, तुम सब कहाँ हो? फिर बबलू बुलबुल और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और ढूंढते ढूंढते बहुत रात हो जाती है। मम्मा, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? मुझे डर लग रहा है। मम्मा, पापा कब आएंगे? शांत हो जाओ बच्चों, बबलू जरूर आएगा। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन बहुत देर हो गई है मम्मा। हे रात की चांदनी, मेरे बबलू को सही सलामत वापस भेज दो, उसके बिना हम अधूरे हैं। बबलू को दूर से उड़ते हुए चुलबुली के घर में अपने बच्चे और बुलबुल दिखाई देती है। उन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है। बुलबुल, मैं तुम्हें और बच्चों को कितना मिस कर रहा था। बबलू, तुम वापस आ गए। हाँ बुलबुल, मैं लौट आया हूँ और अब कहीं नहीं जाऊँगा। पापा, 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 पापा। मेरे प्यारे बच्चों, गुड्डू, टिंकू, लड्डू, अब हम सब फिर से एक साथ हैं। बबलू को चिंकी कहीं दिखाई नहीं देती है। फिर वो चिंकी को आवाज लगाता है। चिंकी, ओ चिंकी, कहाँ हो मेरी बच्ची? इतनी देर हो गई है, दिखाई क्यों नहीं दे रही? बबलू, बबलू, एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ बुलबुल, तुम रो क्यों रही हो? हमारी बेटी, हमारी प्यारी चिंकी भूख से तड़प तड़प कर मर गई बबलू। नहीं नहीं बुलबुल, ये कैसे हो सकता है? फिर बबलू और बुलबुल अपनी बेटी के लिए बहुत दुखी होते हैं, अपने घर जाने का सोचते हैं।
बहन तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने भी खूब मस्ती की, लेकिन अब हमें चलना चाहिए। अरे इतनी जल्दी? अभी तो आए थे और बच्चे तो यहाँ मस्ती कर रहे थे। माँ, हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं क्या? मौसी के घर बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल, पर अभी घर भी तो चलना है अपना नया घर बनाने के लिए। बच्चों अब हमें अपने घर लौटना होगा, वहाँ भी बहुत काम है, लेकिन मौसी जी के घर हम फिर से आएंगे। ठीक है माँ, लेकिन अगली बार ज्यादा दिन रुकेंगे। जैसे ही मौका मिले आ जाना, तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है। जरूर आएंगे बहना, अब हमें विदा दो। फिर वो लोग वापस अपने घर चले जाते हैं। फिर बबलू और बुलबुल अपना घर बनाने लगते हैं और बच्चे भी उनकी घर बनाने में मदद करते हैं। एक बार की बात है, मधुवन नाम का एक जंगल था। वहीं उस जंगल में मीना नाम की एक चिड़िया अपने 2 बच्चे गुड्डू और लड्डू के साथ रहती थी। मम्मा, आज आप हमारे लिए क्या लेकर आई हो? आज मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे जामुन लाई हूँ। सच्ची मम्मा? सबसे बड़ा वाला मैं खाऊंगा। नहीं, सबसे बड़ा वाला तो मैं पहले देख चुका हूँ। अरे पहले आपस में बांटो, फिर जिसे भूख ज्यादा लगी हो उसे एक जामुन एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर तो मम्मा आप ही खा लो, आप तो सुबह से कुछ नहीं खा रही थी। ओह मेरे बच्चों, तुम दोनों ही मेरा सबसे मीठा फल हो। एक बार की बात है, मधुवन में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। मम्मा, क्या हम फ्रिज के पास नहीं रह सकते और वहाँ ठंडी ठंडी कुल्फी खाएं? अरे मेरे बच्चों, फ्रीज तो इंसानों के घरों में होता है, हमारे पास तो पेड़ों की ठंडी छांव है। मम्मा, मुझे तो अब कुछ भी ठंडा नहीं लग रहा। मम्मा, एक आइडिया है, हम नानी के घर क्यों नहीं चले जाते? हाँ, नानी का घर तो झरने के पास है, वहाँ तो ठंडी ठंडी हवा चलती है। ओहो, नानी की याद अब आ रही है। हाँ मम्मा, नानी तो हमें मीठे मीठे आम खिलाती है। अच्छा ठीक है, पहले चलकर कुछ पानी पी ले, फिर सोचते हैं नानी के घर जाने की तैयारी कैसे करें। यस, नानी के घर, नानी के घर। फिर अगले दिन वो तीनों नानी के घर की ओर चल देते हैं। मम्मा, मैं सबसे पहले उड़ूंगा, मैं रास्ता दिखाऊंगा। नहीं, आज तो मैं नानी के घर पहले पहुंचूंगा। पहले दोनों ध्यान से सुनो, रास्ता लंबा है, अगर थक जाओ तो मेरे पंखों पर बैठ जाना। मैं तो पूरे रास्ते बिना रुके उड़ सकता हूँ। हाँ, कल भी कह रहा था और आधे रास्ते में ही मम्मा की पीठ पे लटक गया था। ठीक है मेरे बहादुरों, अब शुरू करो अपनी उड़ान, नानी हमारा इंतजार कर रही होंगी। फिर वो तीनों वहाँ से उड़ जाते हैं। काफी दूर तक उड़ने के बाद वो थक जाते हैं और एक शांत सी जगह आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। मम्मा, और कितना दूर है नानी का घर? मेरे तो पंख जवाब दे रहे हैं। थक गए ना, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर आगे उड़ेंगे। मम्मा, यहाँ तो बहुत ऊंचाई है, डर लग रहा है क्या बहादुर चिड़िया? अच्छा चलो, अब चुपचाप बैठो, थोड़ी सांस ले लो, फिर बाकी सफर तय करेंगे। वहीं उस जगह मीना को मिट्टू नाम का एक तोता और बबलू नाम का कबूतर मिलता है। अरे ये मीना है ना? हाँ मीना बहन, कहाँ जा रही हो अपने बच्चों को लेकर? अरे मिट्टू बबलू, मैं अपने मायके जा रही हूँ, बच्चों की नानी के घर। बच्चों को लेकर निकली हूँ, बहुत दिन हो गए हैं वहाँ गए हुए। और वहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती है और नानी वहाँ मीठे मीठे आम भी खिलाती है। क्या वहाँ ठंडी हवा है? यहाँ तो इतनी गर्मी है कि पंख भी पसीना पसीना हो रहे हैं। चलो हमारे साथ तुम भी। बिल्कुल, हम भी चलेंगे। नानी से मिलेंगे और आम भी खाएंगे। यस, अब तो और मजा आएगा। फिर वो सभी साथ में वहाँ से उड़ जाते हैं। बहुत देर तक उड़ने के बाद आखिरकार वो नानी के घर पहुंच जाते हैं। अरे मीना, तू आ गई और ये नन्हे मेहमान कौन है? नानी, मैं आ गया। नानी, हम सब आए हैं आपके पास। माँ, बहुत दिन हो गए थे, सोचा बच्चों को लेकर मायके आ जाऊँ। बहुत अच्छा किया, घर एकदम सोना लग रहा था, अब सब रंगीन हो गया है। नानी जी, मैं भी आया हूँ मीठा खाने और मीठी बातें करने। मिट्टू बेटा, तेरे लिए तो गुड़ जैसे मीठे दाने रखे हैं।
नानी मैं भी हूँ टीम में। अरे वाह बबलू, तू तो बड़ा हो गया है। नानी यहाँ बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, मजा आ गया। अब तो हम यही रुकेंगे, बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे। माँ, बच्चों को यहाँ आकर बहुत सुकून मिला है। और मुझे भी अब मेरा घर पूरा लग रहा है। फिर कुछ देर बाद नानी सभी के लिए शरबत लेकर आती है। लो बच्चों, सबके लिए ठंडा ठंडा आम का शरबत लाई हूँ। वाह नानी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं सबसे पहले पीऊंगा। सबको मिलेगा, एक एक करके आराम से लो। माँ, तुम्हारे हाथ की बनी हर चीज में एक अलग ही स्वाद होता है। नानी जी, ये शरबत नहीं जैसे जादू है, मीठा भी है, ठंडा भी है और मन को भा गया। और मैं सोच रहा हूँ रोज यहीं आ जाया करूँ शरबत पीने। हाँ हाँ, आ जाया करो, यहाँ हर बार मीठा भी मिलेगा और सुकून भी। नानी का घर मतलब आराम, मस्ती और सबसे ज्यादा प्यार। बिल्कुल, यहाँ सब कुछ अच्छा लगता है। फिर वो सभी नानी के यहाँ बहुत मजे कर रहे होते हैं। नानी, अगर आप भी हमारे साथ लुका छुपी खेलो तो मजा आ जाए। हाँ नानी, लेकिन नानी हर बार जल्दी पकड़ लेती है। अरे मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, तुम बच्चों की शरारतें अब मुझे समझ आने लगी हैं। चलो फिर किसका नाम सबसे अजीब वाला खेल खेलते हैं। हाँ, मैं शुरू करता हूँ। चीकू बकबक सिंह। अरे वाह, ये नाम तो सुपर हिट है। मेरा नाम होगा गोलगप्पा राजा। और मैं हूँ शरबत कुमार मिट्ठू। बच्चों, तुम सब तो नामों में ही पूरी फिल्म बना लोगे। बस ऐसे ही खेलते रहो, यही तो असली खुशी है। एक बार नानी बाहर गई हुई थी तो सभी बच्चे नानी के आने का इंतजार कर रहे थे। यार, नानी अभी तक नहीं आई, कितना टाइम लगाती हैं। शायद कुछ बढ़िया खाने की चीज लेने गई होंगी। सोचो अगर वो ताजे बेर, चने या तिल के लड्डू लाए। और अगर वो मीठे मीठे गुड़ के दाने लाई तो मैं सबसे पहले खाऊंगा। नहीं, मैं सबसे पहले लूंगा, मैं सबसे ज्यादा भूखा हूँ। अरे नहीं, सबसे पहले मैंने पूछा था, याद नहीं? अरे पहले आने की नहीं, पहले खाने की होड़ लगी है यहाँ तो। चलो चलो, झगड़ा मत करो, नानी सबके लिए कुछ न कुछ जरूर लाएंगी। कुछ देर बाद नानी घर आ जाती है। अरे नानी आ गई, देखो देखो कुछ लेकर आई हैं। अरे वाह, इसमें तो आम है। नानी तो आम और आइसक्रीम लेकर आई हैं। वाह। हाँ रे बच्चों, तुम सबके लिए मीठे आम और ठंडी आइसक्रीम लेकर आई हूँ। नानी, आप सबसे अच्छी हैं। आज तो दिन बन गया। मैं तो सबसे बड़ा आम लूंगा। माँ, तुम्हारे हाथों की मिठास से बच्चों का आज दिन खिल गया। फिर ऐसे ही बहुत दिन हो जाते हैं और बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी। बच्चों, अब हमें घर वापस चलना चाहिए। कल से तुम्हारी छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं। क्या इतनी जल्दी? अरे मम्मा, अभी तो हम नानी के पास रहने लगे थे। मुझे तो अभी नानी वाले आम भी पूरे नहीं मिले। और मैं तो यहाँ की हवा, धूप और नानी की मीठी बातें भी लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ बेटा, मुझे भी अच्छा लग रहा था यहाँ, लेकिन घर भी हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ रे बच्चों, जाना तो पड़ेगा, पर जब जब छुट्टियाँ आएंगी मेरी डाल पर फिर से आ जाना। पक्का आएंगे नानी, आप हमें भूल मत जाना। फिर अगले दिन वो सभी वापस अपने घर की ओर जाने लगते हैं। अच्छा बच्चों, अच्छे से जाना और रास्ते में सभी अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, आप भी अपना ध्यान रखना, फिर जल्दी मिलने आएंगे। नानी, अगली छुट्टियों में हम फिर से आएंगे पक्का, और इस बार और भी मजे करेंगे। मैं तो हर हफ्ते एक चक्कर लगा ही जाऊंगा नानी जी। तुम सब मेरे दिल के टुकड़े हो, जल्दी लौट आना, यहाँ सब तुम्हें मिस करेंगे। और इस तरह सभी अपनी गर्मियों की छुट्टियां नानी के साथ प्यार और मस्ती में बिताकर वापस अपने घर की ओर लौट पड़े। एक बार की बात है, मस्तीवन नाम का एक जंगल था। उस जंगल में मोनी नाम की एक चिड़िया अपने बेटे टिंकू के साथ रहती थी। माँ, आज शाम में थोड़ा बाहर घूमने जा रहा हूँ। घूमने? रोज तो तुम यही कहते हो, बाहर कुछ नया नहीं है, आज क्या खास है? आज मुझे अपना टाइम चाहिए बस। मस्तीवन की हवा बदल गई है। अकेले जाने का मन है तुम्हारा? हाँ, और तुम टेंशन मत लो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। अब बड़े हो गए हो तो जिम्मेदारी भी समझो, सूरज डूबने से पहले वापस आना है।
वादा नहीं करता पर कोशिश जरूर करूँगा। रास्ते में उसको सोनी नाम की एक चिड़िया दिखाई देती है। हे सोनी, तुम क्या कर रही हो? क्या तुमको दिखाई नहीं देता? मैं गोलगप्पे खा रही हूँ। फिर से तुम तो मस्ती वन की गोलगप्पे वाली चिड़िया बन गई हो। गोलगप्पे बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है टिंकू। तुम भी खाओ तब समझोगे। तुम तो सच्ची गोलगप्पे की दीवानी हो सोनी, और अब तो मुझे भी नहीं शेयर करोगी? नहीं नहीं, ये गोलगप्पे सिर्फ मेरे लिए हैं। ठीक है, तो गोलगप्पे की रानी तो तुम ही हो सोनी। फिर अगले दिन टिंकू सोनी के पास फिर से आता है और बोलता है कि अरे सोनी, तुम फिर से गोलगप्पे खा रही हो। तुम तो मस्ती वन की गोलगप्पे की फैन बन गई हो। करूँ टिंकू, गोलगप्पे खाने का मजा ही अलग है। अगर तुमने खाए होते तो समझ सकते थे। लगता है गोलगप्पे के बिना तुम्हारा दिन नहीं गुजरता सोनी। तुम तो बस गोलगप्पे खाती हो और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है टिंकू, लेकिन गोलगप्पे बिना तो कुछ अधूरा सा लगता है। सोनी, मुझे तुमसे एक बात करनी है जो मैं काफी समय से करना चाहता था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो टिंकू? तुम तो बस मेरे गोलगप्पे देखकर खुश रहते हो। तुम सच में मुझसे शादी क्यों करना चाहोगे? नहीं सोनी, मैं सिर्फ गोलगप्पे की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और मैं चाहता हूँ कि हम और भी अच्छे दोस्त बने। मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा समय बिताना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ मस्ती वन के हर हिस्से का एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। पर टिंकू, तुम तो हमेशा गोलगप्पे की ही बात करते रहते हो। क्या तुम यह सब सिर्फ गोलगप्पे के लिए कर रहे हो? नहीं सोनी, सच में अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हर रोज गोलगप्पे ला कर दूंगा। हाँ, रोज। तुम जब चाहो गोलगप्पे खा सकती हो। रोज गोलगप्पे? क्या तुम सच में ये वादा कर रहे हो टिंकू? तुम मुझे रोज गोलगप्पे दिलाओगे? बिल्कुल, अगर तुम हाँ कहोगी तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए गोलगप्पे लाऊंगा। तुम जो चाहो गोलगप्पे खाओ और मस्ती वन में सबसे खुश चिड़िया बन जाओ। ठीक है टिंकू, अगर तुम सच में गोलगप्पे ला कर दोगे तो मैं हाँ बोल देती हूँ। वाह, तुमने हाँ कह दिया। तो अब हम दोनों हर दिन गोलगप्पे का मजा लेंगे। घर जाकर टिंकू सारी बात अपनी माँ को बताता है। अरे टिंकू बेटा, आज तो तेरे पंख हवा से भी तेज उड़ते लग रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो ऐसे मुस्कुराते हुए? माँ, मस्ती वन में आज कुछ ऐसा हुआ कि जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन बन गया। मैंने एक बहुत जरूरी सवाल किया और मुझे उसका जवाब भी मिल गया। सवाल? कैसे सवाल टिंकू? किसी खेल का या फिर किसी पहेली का? नहीं माँ, इससे भी बड़ा सवाल। मैंने आज सोनी से पूछा कि क्या वो मुझसे शादी करेगी। शादी? इतनी बड़ी बात पूछ ली तूने, और उसने क्या जवाब दिया? उसने मुस्कुराकर हाँ कह दिया माँ, एकदम साफ साफ, बिना ज्यादा सोच। टिंकू बेटा, ये बहुत बड़ी बात है जो तूने की है। दोस्ती से आगे बढ़ना, जिम्मेदारी लेना, ये आसान नहीं होता। पर अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो, साथ रहना चाहते हो, तो मैं खुश हूँ। माँ, सोनी बहुत समझदार है और मैं उसके साथ बहुत खुश रहता हूँ। हम अच्छे दोस्त हैं और मैं वादा करता हूँ कि हमेशा उसका साथ दूंगा। बेटा, जिंदगी का हर रिश्ता निभाने के लिए सिर्फ वादा नहीं, समझदारी और धैर्य भी चाहिए होता है। अगर तुम ये सब समझते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धन्यवाद माँ, मैं सच में पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एक अच्छा साथी बनूँ। अब चलो, रात हो रही है। थोड़ा खाना खा लो और आराम कर लो। कल से नई जिम्मेदारियां शुरू। हाँ माँ, अब मैं पहले से समझदार बनूंगा। तुम्हारा बेटा अब बच्चा नहीं रहा। फिर उसकी माँ टिंकू और सोनी की शादी करा देती है। शादी के बाद सोनी टिंकू से बोलती है कि टिंकू, तुमने तो शादी से पहले कहा था कि रोज गोलगप्पे खिलाओगे और अब एक दिन भी नहीं खिलाए। देखो सोनी, अब तुम नई बहू हो। नहीं, बहुएं ऐसे ही बाहर नहीं जाती। क्या मतलब? अब मैं बाहर भी नहीं जा सकती? नहीं, ऐसा नहीं है, पर अभी कुछ दिन घर पर माँ के साथ रहो। घर के काम काज देखो और जो कुछ चाहिए मैं ले आऊँगा तुम्हारे लिए। तो फिर गोलगप्पे कब मिलेंगे? आज ही लाता हूँ।
वैसे भी जब पत्नी खुश होती है तो घर भी खुश होता है। तो फिर आज एक्स्ट्रा तीखे लाना। ठीक है, तुम्हारे लिए सबसे तीखे गोलगप्पे लाऊंगा। शाम को जब टिंकू घर आता है तो माँ देखो तो सही, आज मैं क्या स्पेशल चीज लाया हूँ। जो भी लाए हो मुझे मत दिखाओ, मुझे पहले से ही अंदाजा है। जरूर अपनी उस चटोरी बहू के लिए कुछ लाए होगे। माँ वो मैंने सोचा आज सोनी को उसकी पसंद की चीज दिला दूं। ओहो, अब तो मेरा बेटा सिर्फ बहू की पसंद से सोचता है। घर में माँ है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। अब मैं खिचड़ी खाऊं और बहू के लिए मिर्च मसाला चले। माँ तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा? मैं क्यों गुस्सा हूँ? मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ ना। अब तो बहू रानी की फरमाइश पूरी होंगी। कभी गोलगप्पे, कभी बर्फ के गोले। अब रसोई भी वो ही चलाएगी, घर के नियम भी वो ही बनाएगी। माँ तुम जानती हो ना, तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो हमारे लिए। सोनी को बस खुश करना चाहता था। हाँ हाँ, बहू खुश तो सब खुश। माँ चाहे थकी हो, भूखी हो, लेकिन गोलगप्पे तो छोटी महारानी के लिए आने ही चाहिए। चलो माँ, अब नाराज मत हो। खाना तुम भी पहले खा लेना, फिर सोनी को दूंगा। नहीं चाहिए मुझे। ले जाओ अपनी बहू के सामने जाकर कहो, लीजिए महारानी जी, आपके स्वाद के लिए राजसी पकवान हाजिर है। यह बात सोनी सुन लेती है। माँ जी, मैं सब कुछ सुन रही थी और मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे, अब बहू खुद सामने से आ गई। बोलो क्या कहना है। मैंने ये शादी एक शर्त पर की थी और वो शर्त ये थी कि मुझे हर दिन गोलगप्पे खाने को मिलेंगे। वाह री बहू, क्या जमाना आ गया है। अब बहुएं दूल्हा नहीं देखती, बस देखकर सोचती हैं इससे रोज गोलगप्पे मिलेंगे या नहीं। ये घर है या कोई चाट की दुकान? माँ जी, अगर मैंने शादी से पहले अपनी पसंद बता दी तो क्या गुनाह कर दिया? पसंद की बात अलग होती है बहू। शादी कोई खाने पीने का सौदा नहीं है, ये रिश्ता है। इसमें प्यार, सेवा और समझदारी चाहिए। और क्या मैंने कोई काम नहीं किया माँ जी? सुबह से झाड़ू लगाऊं, खाना बनाऊं और ऊपर से आप मुझे चटोरी कहकर ताने मारे। क्या बहू की कुछ पसंद भी नहीं हो सकती? ओहो, अब बहू मुझसे बहस करेगी। तुम्हारी पसंद ने ये घर हिलाकर रख दिया है। घर मैंने नहीं, आपकी बातों ने हिलाया है। हर बार मेरे खाने पर ताना मारना, हर बात पर तंज कसना, ये तो माँ का काम नहीं होता। तो अब मैं माँ भी न रहूं, बस बहू की सहेली बनकर रह जाऊं। ये घर रसगुल्लों से नहीं, नियमों से चलता है। तो आप कहिए ना माँ जी कि बहू को बोलने का हक नहीं, बस सुनना है, चाहे दिल टूटे या सपना। इतना बोलकर सोनी चली जाती है। तो बेटा अब बताओ, रोज रोज गोलगप्पों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? क्या सोनी को यही शर्त चाहिए थी? क्या तुमने कभी सोचा कि जब तक तुम ये सब लाओगे हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तुमने सोचा था कि रोज रोज गोलगप्पे लाकर उसे खुश कर लोगे? क्या यही है शर्त रखने का तरीका? इतनी छोटी सी बात पर तुमने शादी कर डाली। माँ मैं जानता हूँ कि ये गलत था, लेकिन मैंने सोचा कि उसे खुश करने के लिए कोई तरीका ढूंढना चाहिए, और गोलगप्पे तो वह बहुत पसंद करती है। और अब रोज गोलगप्पे लाकर तू घर के सारे पैसे खर्च कर देगा क्या? क्या तूने ये नहीं सोचा कि घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? माँ गुस्सा मत हो, मैं समझता हूँ कि मैंने गलत की, लेकिन मैं धीरे धीरे गोलगप्पे लाना कम कर दूंगा। सोनी को ये आदत धीरे धीरे लग गई है, तो अब मैं उसे बदलने के लिए कुछ करूँगा। देखो माँ, हर दिन गोलगप्पे लाने की आदत तो जल्दी नहीं बदल सकती, पर मैं उससे कम कर दूंगा और सोनी भी समझ जाएगी कि घर में सिर्फ गोलगप्पे ही नहीं और भी बहुत कुछ। तू धीरे धीरे कम करेगा, चलो ठीक है, पर ध्यान रखना काम धंधे पर ध्यान देना चाहिए। यह ना हो कि गोलगप्पे लाते लाते तू अपना काम भी भूल जाए। माँ आप चिंता मत करो, मैं काम भी करूँगा और सोनी की आदत भी धीरे धीरे बदल दूंगा। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और टिंकू पूरे जंगल में गोलगप्पे ढूंढने के लिए गया हुआ था, लेकिन उसको कहीं भी गोलगप्पे नहीं मिलते हैं। घर आकर वह सोनी से बोलता है कि सोनी, आज कहीं भी गोलगप्पे नहीं मिले। बारिश के कारण सब गोलगप्पे वाले दुकानदार अपनी दुकान बंद कर गए थे। अब क्या करूं? क्या तुम यह चाहते हो कि मैं गोलगप्पे नहीं खाऊं? तुम तो बस यह चाहते हो कि मैं अपनी आदत छोड़ दूं, है ना? समझ गई मैं टिंकू,
तुम मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हो? नहीं सोनी, ऐसा नहीं है। मैं तो बस चाहता था कि तुम अपनी आदत थोड़ी कम कर सको, क्योंकि रोज गोलगप्पे खाने से तुम्हारी सेहत पर असर पड़ सकता है। मैंने हमेशा गोलगप्पे खाए हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या समझते हो? क्या तुम मेरी आदतों पर काबू पाना चाहते हो? तुम जो चाहते हो वो मैं नहीं कर सकती। मैं अपनी आदतें नहीं बदलने वाली। यह तुम्हारी माँ की बातों का असर है, मुझे सब पता है। सोनी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम समझने की कोशिश तो करो। मैं अपनी आदत नहीं छोड़ सकती। अगर तुम मुझे गोलगप्पे नहीं ला कर दोगे तो मैं खुद ही नहर के पास वाली दुकान से जाकर खा लूंगी। सोनी, नहर के पास वाली दुकान से गोलगप्पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। वह बहुत गंदे तरीके से बनाता है और फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। क्या तुम चाहती हो कि तुम बीमार हो जाओ? नहीं, मैं नहीं जानती टिंकू। मुझे तो बस गोलगप्पे चाहिए। मैं जाकर खाऊंगी, तुम परेशान मत हो। सोनी सुनो, तुम ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? ठीक है टिंकू, तुम चिंता मत करो। मैं चली जाऊंगी और गोलगप्पे खाकर वापस आ जाऊंगी। मैं सुनने वाली नहीं हूँ। तुम बस परेशान मत करो मुझे। मैं जाती हूँ और गोलगप्पे खाकर वापस आती हूँ। अब मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मुझे मेरी पसंद पर पूरा हक है। सोनी देखो, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा ही सोच रहा हूँ। उस दुकान के गोलगप्पे बिल्कुल अच्छे नहीं होते, तुम्हें परेशानी हो सकती। बस टिंकू, तुम ज्यादा मत बोलो। मैं गोलगप्पे खाकर आऊंगी और फिर आकर तुम्हें बताऊंगी कि क्या हुआ। सोनी नहर के पास वाली दुकान पर गोलगप्पे खाने चली जाती है। चाचा, जल्दी से प्लेट लगाओ, आज तो मेरा मन कर रहा है ढेर सारे खट्टे मीठे गोलगप्पे खाने का। अरे अरे, कौन सी खास बात हो गई? जंगल की चटोरी रानी आज खुद चलकर आ रही है। कहीं टिंकू ने मना तो नहीं कर दिया? उनसे क्या लेना देना, मुझे जब मन करेगा मैं तब खाऊंगी। आप बस जल्दी से प्लेट लगा दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बिटिया, पानी कल का ही है, लेकिन स्वाद गारंटी वाला है। ये पानी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, भूख ज्यादा है तो आप लगा दीजिए एक प्लेट। तेरे जैसे ग्राहक रोज नहीं आते। लो और खाओ, जितना चाहिए उतना खाओ, लेकिन जरा सेहत का भी ख्याल रखना। गोलगप्पे थोड़े तीखे ही बनाना चाचा। अब तो जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मुझे आप बस खाने दो। गोलगप्पे खाने के बाद सोनी वापस घर आ जाती है। ये क्या हो रहा है? पेट में तो जैसे कोई ढोल बजा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गोलगप्पे नहीं पत्थर खा लिए हो। ओह नहीं, कहीं वो चाचा का कल वाला पानी की वजह से तो नहीं हो रहा ये सब। हाँ, अब बोलो और खा लो गोलगप्पे। कितनी बार कहा था बाहर की चीज मत खाया कर, साफ सफाई कुछ नहीं होती है वहाँ। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। अब तो मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब मत रो, जब मना कर रही थी तब कान बंद थे ना। मैंने भी कहा था सोनी, वो दुकान साफ नहीं होती। तुम्हें तो मुझ पर ही शक कर लिया था। माफ कर दो टिंकू, मुझे लगा तुम मेरी आदत छुड़वाना चाहते हो, पर अब समझ आ गया तुम सच में मेरा ख्याल रख रहे थे। ये लो गरम गरम काढ़ा, बाहर के गंदे गोलगप्पे खा के जब पेट फटेगा तब समझ आएगा तुझे, पर अभी इसे पी ले नहीं तो और बिगड़ जाएगा हाल। माँ जी, आप इतने गुस्से में थी, फिर भी मेरे लिए आप दवाई लेकर आई। माँ के काढ़े में जादू है, बस नाक बंद करके पी लेना, नहीं तो जुबान भी छुट्टी पर चली जाएगी। हे भगवान, कितना कड़वा है ये। लगता है इससे मेरा पेट ठीक होने के साथ साथ जुबान भी सीधी हो जाएगी। अगली बार बहू जिद से नहीं समझदारी से काम लेना। गोलगप्पे खाने हैं तो घर पर बना दूंगी, पर साफ और माँ के हाथों से। कुछ देर बाद सोनी का पेट दर्द सही हो जाता है और फिर वो दोनों से माफी मांगती है। माँ जी, टिंकू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप दोनों ने जितना समझाया मैं उतनी ही जिद करती रही। माफ कर दो मुझे, आगे से कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगी। बेटी, गलती तो हर किसी से होती है, पर जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा और समझदार होता है। अब तूने जो सीखा है वो कभी मत भूलना। और अब जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो चलो माँ से गोलगप्पे बनाना सीख लो,
फिर ना बाहर जाना पड़ेगा ना झगड़ा होगा। हाँ, और अब सिर्फ साफ सुथरे और घर के बने हुए गोलगप्पे खाऊंगी। फिर वो खुशी खुशी माँ के हाथ के बने हुए गोलगप्पे खाते हैं। एक बार की बात है, नीलगिरी नाम का एक बहुत ही सुंदर जंगल था। सर्दियों का समय था, बर्फ की चादर ने पूरे जंगल को ढक लिया था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। हर जगह सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि बढ़ती सर्दी के कारण कोई भी पक्षी अपने घोंसले से बाहर नहीं आ रहा था। जंगल के सभी पक्षी अपने लिए एक अच्छे और आरामदायक घर की तलाश में थे। उसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था, जिस पर ज्यादातर सभी पक्षी बैठे रहते थे। उसी जंगल में एक सुनहरी नाम की एक गोरैया चिड़िया रहती थी। चुनमुन नाम की बुलबुल चिड़िया और मिट्टू नाम का एक तोता, दोनों उसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तीनों आराम से बैठे थे और आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये सर्दी तो हड्डियों तक पहुंच रही है। अगर ऐसा ही रहा तो ठंड से तो हमारा जीना मुश्किल ही हो जाएगा। सही कह रही हो सुनहरी, ये ठंडी हवा और बर्फ हमारे छोटे छोटे पंखों को जकड़ लेगी। तुम दोनों परेशान मत हो, हम कोई ना कोई हल निकालेंगे। बोलो क्या करना है? मुझे लगता है हमें सर्दियों के लिए एक गर्म और सुरक्षित घर बनाना चाहिए। एक ऐसा घर जहां बर्फ और ठंडी हवा हमें परेशान न कर सके। वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन इतना बड़ा और मजबूत घर हम कैसे बनाएंगे? अरे तुम अकेली क्यों बनाओगी? मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। हाँ, हम तीनों मिलकर एक खूबसूरत और गर्म घर बनाएंगे। सच? तुम दोनों मेरी मदद करोगे? ओह, तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हो। चलो अभी से काम शुरू करते हैं। मैं घोंसले के लिए सूखी टहनियाँ और घास इकट्ठा करूंगी। और मैं नर्म कपास और पत्ते ढूंढूंगी, जिससे घर अंदर से गर्म और आरामदायक हो। मैं मजबूत पत्थर और मिट्टी लेकर आऊंगा, ताकि घर ठंड और बारिश से बचा रहे। बहुत बढ़िया। अगर हम मिलकर मेहनत करेंगे तो सर्दियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर वो तीनों मिलकर घर बनाना शुरू कर देते हैं। अरे मेरा काम सबसे मुश्किल है। बाद में तुम दोनों मुझे चाय जरूर पिलाना। चाय भी मिलेगी और साथ में गर्म गर्म मक्के के भुट्टे भी। बस पत्थर जल्दी जल्दी उठाओ। तुम दोनों मस्ती कम करो और काम पर ध्यान दो। सर्दी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे ही मजाक मस्ती करते हुए वो तीनों घर बना रहे थे और उनका घर लगभग आधा बन जाता है। एक दिन जंगल में एक बहुत खतरनाक आंधी आई। उस आंधी में वहाँ के बहुत से पेड़ गिर जाते हैं। आंधी में ही उनका घर भी टूट जाता है। ये सब देखकर चिक्की बहुत जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, अरे नहीं, हमारा घर हमने इतनी मेहनत से बनाया था, सब खत्म हो गया। अब हम सर्दी से कैसे बचेंगे? इतनी मेहनत की थी हमने, पर सब बर्बाद हो गया। सुनहरी, मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, लेकिन रोने से कुछ नहीं होता। हम फिर से कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे चुनमुन? पहले से ही हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी थी, अब फिर से शुरुआत करने की हिम्मत कहाँ से लाऊं? सुनहरी, हिम्मत हारना तो तुम्हारे जैसे मजबूत पक्षी को शोभा नहीं देते। घर टूट गया तो क्या हुआ? हम तीनों मिलकर इसे पहले से भी बेहतर बनाएंगे। लेकिन ये आंधी और ठंडी हवाएं, अगर फिर से ऐसा हुआ तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सुनहरी, हर बार गिरकर उठना ही असली ताकत है। तुम देखना, इस बार हम ऐसा मजबूत घर बनाएंगे जो आंधी और सर्दी किसी से नहीं टूटेगा। और हम अकेले नहीं छोड़ेंगे। जब तक तुम्हारा घर नहीं बन जाते, तुम मेरे घोंसले में रह सकती हो। वहाँ गर्माहट भी है और हम सब मिलकर सर्दी का सामना भी करते हैं। तुम दोनों सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारे साथ होने से मुझे फिर से हिम्मत मिल रही है। चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। हाँ, इस बार हमारी मेहनत की जीत जरूर होगी। कोई आंधी हमें नहीं रोक सकती। तीनों दोस्त फिर से काम में जुट जाते हैं। इस बार और भी जोश और हिम्मत के साथ काम करते हैं। उन तीनों को काम करता देख उनके
उनकी सहायता करने जंगल के और भी जानवर आ जाते हैं। अरे दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा घर टूटने से कितना दुख हुआ होगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं अपनी तरफ से ये सूखी टहनियाँ लाया हूँ। ये तुम्हारे नए घर को मजबूत बनाएगी। में कालू, तुम हमारी मदद करोगे? तुम कितने अच्छे हो, ये टहनियाँ बहुत काम आएंगी। सुनहरी दीदी, मैं भी यहाँ हूँ। मैंने नरम और सूखी घास इकट्ठी की है, इससे तुम्हारा घर अंदर से गर्म रहेगा, सर्दी का भी पता नहीं चलेगा। तारा, तुमने तो हमारा आधा काम आसान कर दिया, धन्यवाद। दोस्तों, मेरे पास ये बड़े बड़े पत्ते हैं, इनसे तुम्हारा घर बारिश और ठंडी हवा से सुरक्षित रहेगा। ये लो, और जितने चाहिए उतने ले लो। वाह चीकू, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हमारा घर पहले से भी मजबूत और सुंदर बनेगा। फिर वो सभी काम करने में लग जाते हैं। देखते ही देखते चिक्की का आधे से ज्यादा घर बनकर पूरा हो जाता है। अरे, मैंने इतने सालों में पेड़ों पर झूलकर इतनी टहनियाँ तोड़ दी, अब पहली बार किसी अच्छे काम के लिए काम आ रही है। हाँ कालू, लेकिन ध्यान रखना कहीं तुम टहनियों के साथ झूला झूलने न लगो। दोस्तों देखो, जब हम सब इस घर को मिलकर बना रहे थे तो कितना अच्छा लग रहा था। ये घर केवल हमारी मेहनत का ही प्रतीक नहीं होगा, ये हमारी दोस्ती और एकता का भी प्रतीक होगा। तुम सबने इतनी मदद की मेरी, मैं कभी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। ये घर सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका होगा। सच में सुनहरी, जब सभी मिलकर काम करते हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं लगती। सभी जानवर और पक्षी बहुत मेहनत करते हैं और सुनहरी का घर बहुत जल्दी ही पूरा हो जाता है। आखिरकार हमारा घर बन ही गया। यह सब तुम्हारी मदद और प्यार की वजह से संभव हुआ है। अगर तुम सब साथ नहीं होते तो ये कभी पूरा नहीं हो पाता। सच में सुनहरी, यह सिर्फ एक घर नहीं है, यह हमारी मेहनत, दोस्ती और एकजुटता का नतीजा है। और देखो, यह घर कितना मजबूत है। अब ना आंधी से गिरा पाएगी और ना ठंड हमें सताएगी। और अब मैं आराम से बैठकर तुम्हारे साथ गर्म गर्म खाना खा सकता हूँ। झूलने के लिए तो पूरे जंगल के पेड़ हैं। ये सच में सबसे सुंदर घर है। अब हमें ठंड से डरने की जरूरत नहीं, हम सब साथ मिलकर आराम करेंगे और सर्दी का मजा लेंगे। ये घर हमेशा याद दिलाएगा कि जब हम दोस्त एकजुट होकर काम कर रहे थे तो कोई भी मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे हराया जा सकता है। तुम सब मेरी सच्ची दोस्त हो। इस ठंडी सर्दी में तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अब यह घर हम सबका है। तो क्यों ना आज रात हम यहाँ एक पार्टी करें, गर्म खाना खाएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। बहुत बढ़िया आइडिया है। बुल्ली, मैं जल्दी से गाजर और मूली लेकर आता हूँ। और मैं पेड़ों से मीठे फल तोड़ कर लाता हूँ। ये रात खास होनी चाहिए। मैं सूखा मेवा लाऊंगी। चलो इस घर में सर्दियों की पहली रात को यादगार बनाते हैं। और मैं खाना बनाने में मदद करूंगा। ये हमारी दोस्ती की जीत का जश्न होगा। दोस्तों, तुम सब दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो। यह घर हमेशा हमारी मेहनत और दोस्ती की कहानी सुनाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी ठंड, तूफान या समस्या हमें हरा नहीं सकती। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वहीं उस जंगल में एक छोटी सी बुलबुल नाम की चिड़िया रहती थी। वह अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उसका एक तोता दोस्त था जिसका नाम मिट्टू था। चलो मिट्टू, खाना ढूंढने चलते हैं। ठीक है, चलो। जब वो दोनों खाना ढूंढने जंगल में जा रहे होते हैं तभी मिट्टू चिड़िया को एक बात बताता है। तुम्हें पता है बुलबुल, मैंने कल एक बाज को कबूतर के बच्चे और कबूतर को मारते हुए देखा था। वह बाज किसी को नहीं छोड़ता।
अरे कितनी गलत बात है, इन बाजों को तो किसी पे दया भी नहीं आती। हाँ वो तो है, पर मेरी एक बात सुनो। हाँ बोलो। अब उस बाज की नजरें तुम्हारे बच्चों पर हैं। वो तुम्हारे बच्चों के पीछे पड़ा है। तुम्हें कैसे पता? मैं जब जंगल की तरफ घूमकर काफी थककर जब आराम करने पेड़ के लिए बैठा तो मैंने बाज को अपनी पत्नी और बाज की बातें करते हुए सुना। वे दोनों तुम्हारे बच्चों को खाने की बात कर रहे थे। कल मेरे लिए क्या लेकर आओगे खाने के लिए? वो जो बुलबुल चिड़िया के बच्चे हैं, दिखने में बहुत ही सुंदर हैं, खाने में भी बेहद स्वादिष्ट होंगे। कल उन्हें ही लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। ये सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हो गई। उसने सोचा कहीं मेरे बच्चों को मार तो नहीं दिया। ये सुनते ही वो एकदम से वापस गई और ढूंढने लगी कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं। वो देखती है कि उसके बच्चे एकदम सुरक्षित हैं। ये देखकर उसकी जान में जान आती है और वो चैन की सांस लेती है। फिर भी वह मिट्टू की बोली गई बात को सोचकर चिंतित और दुखी हो जाती है। फिर वह मिट्टू के साथ एक योजना बनाती है और मिट्टू से बोलती है, मिट्टू मुझे तुम्हारी एक सहायता चाहिए। हाँ बोलो, क्या सहायता कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? मेरे बच्चों को तुम अपने घर छुपा लो ताकि बाज उन्हें ढूंढ ना पाए। फिर मैं एक नकली घोंसला तैयार करके उसमें पत्थर डाल दूंगी ताकि बाज को लगे मेरे बच्चे उस घोंसले में हैं। और बाज जैसे ही हमला करे तो बाज की चोट लग जाए और हम उसे मार पाएं। ठीक है, पर उसको मारेगा कौन? मैं सभी पक्षियों से सहायता मांगने के लिए जाती हूँ ताकि मेरे और उनके बच्चे सुरक्षित रहें। ठीक है। फिर ये योजना बनाकर चिड़िया सहायता मांगने के लिए उड़ जाती है। फिर जंगलों के सभी पक्षियों के पास जाकर सहायता मांगती है और कुछ पक्षी हाँ कर देते हैं और कुछ पक्षी बाज के डर से मना कर देते हैं। चिड़िया वापस अपने घर जाती है और बाज की प्रतीक्षा करती है कि सुबह को बाज आता है तो वह बुलबुल चिड़िया को ना देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, आज तो बच्चों के पास उनकी माँ भी नहीं है। अब मुझको मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी। आज तो किस्मत भी मेरे साथ है। फिर बाज चिड़िया के घोंसले की तरफ देखता है और वह बहुत उतावला हो जाता है, जिससे वह यह भूल जाता है कि घोंसले में कोई है या नहीं और वह सीधा हमला करने लगता है। परंतु घोंसले में पत्थर होने के कारण बाज की चोंच घायल हो जाती है और बाज घायल होने की वजह से जमीन पर गिर जाता है। हाय राम, ये क्या हो गया? ये कैसे बच्चे हैं? इन्होंने मेरी चोंच ही तोड़ दी। ये बच्चे तो मानो जैसे पत्थर के बने हो। आज तो मेरी हालत बुरी हो गई। एक बार ठीक हो जाओ, फिर इस चिड़िया के बच्चे को बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। बाज ऐसी दुर्दशा होने पर भी बाज चिड़िया के बच्चों को मारने की बात कर रहा था। ये सुनकर जो पक्षी सहायता करने से डर रहे थे वह उस घायल बाज के शब्द सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और बाज को चोंच मार मार के मार देते हैं। मारो इसे, घायल होने के बाद भी ये देखो कैसी बात कर रहा है। ऐसे बाज को तो मार देना ही अच्छा है। सभी पक्षियों के बार बार चोंच मारने के कारण वह बाज मर जाता है। मुझे आज तुमसे एक बात सीखने को मिली। क्या? इतनी बड़ी मुसीबत होने पर भी तुमने डरने की जगह अपनी बुद्धि का काम लिया। रुको रुको, क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।